पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यामान्धवे उर्मिला श्रुतकीर्तिबरवाम् चारि कुंवर चारि कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब दारुण को छोड़ के आए तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। आए हनुमंत विराजे कथा करो मति अनुसार।
तुम सेवक रघुनाथ के पधारे पवन कुमार। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री पुजारी त्यागी बाबा की जय। श्री पुरगाहर सरकार की जय। श्री मौनी बाबा की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। अक्षय नवमी महोत्सव की जय। श्री भक्ति महारानी की जय। सभी कल्पवासियों की जय। श्रोता भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण कारण वरुणालय भक्तवान चित्तकल्पतरु परम कृपालु परम दयालु श्री सीताराम भगवान, नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान, भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कलि पावनावतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राम कथा भागवत कथा के परम रसिकाचार्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद तपोमूर्ति संत शिरोमणि मिथिला संत कुलभूषण परमाराध्य परमादरणीय पूज्य संत श्री सद्गुरुदेव भगवान, अखिल भारतीय चतुर्भुजी खालसा के पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी श्रोता बंधु को, भक्तिमयी माताओं को, कल्पवासियों को सादर प्रणाम करते हैं। भाग्योदहीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। कार्तिक मास मेला के पवित्र बेला पर सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आस्वादन करने के लिए अखिल भारतीय चतुर्भुजी खालसा में आप सभी उपस्थित हैं। आज बड़ा दिव्य महोत्सव है, अक्षय नवमी। अक्षय नवमी का अर्थ है वैसा नवमी जिसका कभी क्षय न हो, नाश न हो। आज का किया गया कर्म और धर्म, चाहे वो पाप हो अथवा पुण्य, उसका कभी नाश नहीं होता। आज आप जो भी धर्म करेंगे, जो दान करेंगे, पुण्य करेंगे, नाम स्मरण करेंगे अथवा पाप करेंगे, उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि आज का दिन ही है अक्षय, न क्षयति इति अक्षयः।
जिसका कभी नाश नहीं होता है वो अक्षय है। अभी जो भागवत कथा प्रारंभ हुई है इसके मुख्य रूप से 9 यजमान हैं। आप तो सभी यजमान हैं। अखिल भारतीय चतुर्भुजी खालसा में रहने वाले जितने भी श्रोता बंधु हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, कल्पवासी हैं, सभी यजमान हैं इस कथा के। लेकिन मुख्य 9 यजमान हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सुंदर संयोग है। अक्षय नवमी है, 9 यजमान है, और हम सभी श्री सीताराम जी की कृपा पात्र हैं। हमारे राम जी भी 9वीं तिथि को ही आए। ये बड़ा सुंदर संयोग है। तो मुझे लगता है आज बहुत आनंद आने वाला है, बहुत आनंद आएगा। क्यों आनंद आएगा? क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि आज अक्षय नवमी है। तो मुझे विश्वास है कि सभी बड़े मन से कथा श्रवण करेंगे कि भैया आज तो एकदम मन से सुन लो। भले कल ना सुने हो तो कोई बात नहीं, अथवा कल नहीं सुनोगे तो भी कोई बात नहीं, कम से कम आज मन से कथा सुन लो तो कहीं कल्याण हो जाए और कहीं नहीं। मैं तो पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आज का जो धर्म होगा, आज की जो कथा होगी, सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करने वाली होगी। बोलो राधे राधे। राम रघुवर की प्राण प्रिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। हाँ भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। जपो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। रघुवर की बोलिए श्री सीताराम भगवान की।
आज आपको एक बहुत गुप्त बात बताने वाला हूं। क्या गुप्त बात है पता है? आपने आज तक यह सुना होगा कि एक बार राम कहने से क्या फल मिलता है। आज भी रामचरितमानस का पाठ हो रहा था तो श्री नारद बाबा ने राम जी से कहा है, राम सकल नाम अनते अधिका। भगवान के जितने भी नाम हैं सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है? राम नाम है। एक बार की बात है, मैया पार्वती ने और भगवान शिव ने एकादशी व्रत किया। परसों भी शायद एकादशी व्रत है, देवोत्थान एकादशी आने वाला है। तो मैया पार्वती ने एकादशी व्रत रखा, भगवान शिव ने भी एकादशी व्रत रखा। भगवान शिव तो जल्दी जल्दी स्नान ध्यान कर लिए और अपना भजन करने के लिए बैठ गए। मैया पार्वती को थोड़ा लेट लग गया, क्योंकि माता जी को थोड़ा लेट तो लग ही जाता, घर में झाड़ू बुहारू बर्तन बासन सब कुछ करना पड़ता, रसोई की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो पार्वती जी को थोड़ा विलंब हो गया। भगवान शिव ने कहा कि देवी आप आइए जल्दी से, हम सभी ठाकुर जी को भोग लगा करके प्रसाद पाए। तो मैया पार्वती ने क्या कहा कि सरकार हमारा एक नियम है। क्या नियम है? कि प्रतिदिन 1000 विष्णु जी के नाम लेते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। भगवान से मुस्कुराने लगे और कहा, देवी इधर सुनिए, आज हम आपको एक रहस्य की बात बता रहे हैं। बगल में बिठा लिए और कहने लगे, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे सुंदर मुख वाली भगवती पार्वती, मैं आपको रहस्य की बात बता रहा हूं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। राम नाम बहुत सुंदर है और केवल सुंदर नहीं है, एक बार राम कह लेने से 1000 विष्णु के नाम लेने का फल मिल जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम। सहस्त्र माने 1000, 1000 विष्णु के नाम का फल जो है एक बार केवल राम कह लेने से प्राप्त हो जाता है। राम नाम वरानने। हे वरानने, हे सुंदर मुख वाली, राम नाम की इतनी महिमा है, इसलिए आप एक बार राम कह लीजिए, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ का जो फल है वो प्राप्त हो जाएगा। अब ये तो रहस्य की बात हुई कि एक बार राम कह लेने से 1000 नाम का फल मिल जाएगा। लेकिन आज अक्षय नवमी है, आप सभी याद रखिएगा ये सब, और ऐसा मत विचार करिएगा कि ये सब सोच करके हम आते हैं कि कथा में बोलना है। हम तो यहाँ बैठते हैं भैया, जो हनुमान जी की कृपा होती है, गुरु जी की कृपा होती है, हमारे श्री सीताराम जी की कृपा होती है, वही से चालू हो जाती है। पुराण में चर्चा आया है कि जैसे 1000 नाम का फल एक बार राम कह लेने से प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार संसार में एक ऐसा दिव्य नाम है जो राम नाम से भी श्रेष्ठ है। अब बताओ वो नाम क्या है? वो नाम है हमारे, बताओ कौन से देवी देवता के नाम? अभी जो हमने गाया ना, मेरे रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। जैसे एक बार राम कह लेने से 1000 भगवान नारायण के नाम का फल प्राप्त होता है,
उसी प्रकार एक बार सिया कह लेने से, सीता कह लेने से 1000 राम नाम का फल प्राप्त होता है। और बताओ जो लोग सीताराम जपते होंगे उनको कितना फल प्राप्त होता होगा। सीता जी की महिमा उससे भी अधिक है, मतलब राम नाम से भी अधिक महिमा सीता जी के नाम की है। मैं ये नहीं कहता कि आप राम मत जपिए, लेकिन जब भी जपिए तो सीताराम 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 ऐसा जपिए, ठाकुर जी की बहुत कृपा होगी। हमारे पास एक ग्रंथ है श्री राधा सुधा, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज का लिखा हुआ ग्रंथ है। उसमें बड़ी सुंदर महिमा आई है सीता नाम की और राधा नाम की। हम इन 7 दिन की कथा में पुनः चर्चा करेंगे, लेकिन आज मेरा मन किया, जी में आने लगा कि ये गाँव मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजोरे मन सिया सिया। तो इसी क्रम में हमने आपको बताया कि राम नाम की महिमा जो है विष्णु सहस्त्र नाम से भी अधिक है, और राम नाम से भी अधिक महिमा सिया नाम की है, सीता नाम की। और हम लोग तो श्री सीताराम जी के भक्त हैं, हम लोगों को बहुत लाभ प्राप्त होगा। मां गंगा के पावन तट पर सभी बैठे हैं। गर्ग संहिता में वर्णन आया है गंगा पापम शशीतापम। गंगा में स्नान करने से क्या मिलता है बताइए? पाप मिट जाता है। अन्न क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्न क्षेत्रे कृतं पापम मतलब घर में, गांव में, परिवार में जो छोटे मोटे पाप हो जाते हैं वो पाप तीर्थ में स्नान करने से मिट जाएंगे, इसकी गारंटी। अन्न क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। लेकिन भैया तीर्थ में तीर्थ की तरह रहोगे तो, अब आए हैं तीर्थ में और बासमती चावल का भात चाहिए, बढ़िया बढ़िया घी में एकदम से तड़का लगा को घी का छौंका लगा करके दाल चाहिए, तो तीर्थ का फल नहीं मिलेगा। रूखा सूखा खाई के हमारे एक मित्र थे, अब आपको आश्चर्य लगेगा कि 70-72 साल के भी हमारे मित्र। हम तो हैं छोटे से लाडले बाबू हैं आप लोगों के, हैं कि आपके ही तो बच्चे हैं। आज एक माता जी कह रही थी कि हम आपको 10 साल से देख रहे हैं, आप में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया, आप जैसे के तैसे वही काले कलूटे बैगन लूटे जैसे दिख रहे। हमको तो लगा था कि 2-4 साल के बाद आप गोरे चिकने हो जाएंगे, आप तो आज भी वही काले कलूटे लग रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, माता जी कथा पर ध्यान दीजिए। ममता न पसारिए, यहां तो ममता को हटाने के लिए ही हम लोग, ममता को यदि पसारना है तो कहां पसारिए? तुलसी बाबा ने मानस सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांधी करी डोरी, मम पद मन ही बांधी करी डोरी, मम पद मन ही बांधी करी डोरी, मम पद मन ही बांधी करी डोरी। तुलसी बाबा कहते हैं कि यदि ममता करना है तो कहां करो? संसार के लोगों से ममता रखिएगा तो भलाई नहीं है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बरी डोरी। सीताराम जी भगवान कहते हैं कि संसार में जो ममता फैलाए हो उस ममता रूपी धागे को इकट्ठा करके रस्सी बनो।
धागा एक बार में थोड़ा सा जोर लगाओगे टूट जाएगा, धागा कमजोर होता है, धागा कमजोर होता है। लेकिन 10 धागा को इकट्ठा करके यदि ऐंठ करके रस्सी बना दोगे वो जल्दी नहीं टूटता है, वो मजबूत हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा जो ममता संसार में लगाए हो, थोड़ा उनसे थोड़ा उनसे थोड़ा उनसे, उन सारे ममता रूपी धागा को इकट्ठा करके रस्सी बनाओ और अपने हृदय रूपी ममता, हृदय में जो ममता है उस रस्सी को भगवान के चरणों से जोड़ दो, फिर तो संसार छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। इसका अर्थ क्या है? तुम लगे रहोगे भगवान से और सारे संसार के लोग तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे। हमने कल कहा था ना, हमारे श्री दादा गुरु जी श्री पुरगाहर सरकार बराबर कहते थे, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, यदि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा तो आप गांठ बांध करके रख लीजिए, सारी दुनिया आपकी हो जाए। और यदि आपने भगवान से लौ नहीं लगाया, भगवान को नहीं अपना माने, तो दुनिया को रिझाते रिझाते रह जाएंगे। आज जो प्रसन्न है कल दुखी हो जाएंगे, कल जब उनके अनुसार आप नहीं करोगे काम तो दुखी हो जाएंगे, उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो आपसे परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। इसीलिए आप किसी को मनाओ या ना मनाओ, लेकिन भगवान को जरूर मनाओ। तो हम निवेदन कर रहे थे कि अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। घर में परिवार में यदि जाने अनजाने में छोटा मोटा पाप हो जाता है भैया, तो तीर्थ स्नान करने से उष्माप्त हो जाए। लेकिन यदि गंगा में आकर के, सिमरिया में आकर के, तीर्थ में आकर के पाप हो जाए तो क्या होगा? फिर बोले वज्रलेपो भविष्यति, वो तो पत्थर की लकीर हो जाएगी, वो नहीं मिटने वाला। इसीलिए तीर्थ में आए हैं तो प्रयास करिए हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी प्रकार से, न आपकी वाणी से कष्ट हो, न आपके व्यवहार से कष्ट हो, न आपके आचरण से कष्ट हो, किसी प्रकार से किसी को दुखी मत करिए। यहां सभी महान हैं, ऐसा मत विचार करिएगा कि इस व्यासपीठ पर श्रवणदास जी बैठे तो ये महान है, हम महान। अरे भैया महान आप लोग हैं, हम क्या, हम तो बस आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, गुरुजनों का, संत का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और आप लोगों ने क्या किया? दुलार से, लार से, प्यार से अपने बालक को यहाँ बिठा दिया कि मुझे कुछ सुनाओ। हमारे दादाजी थे, उनका देह अब इस संसार में नहीं रहा, उन्हें किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बात की हमसे। जब भी उनका दर्शन होता था वो कहते थे, उनके पास बहुत सारी पुस्तकें होती थी, वो कहते थे विनय पत्रिका सुनाओ, कभी कह देते थे भागवत का कोई प्रसंग सुनाओ, कभी कह देते थे रामचरितमानस का कोई चौपाई, इसका अर्थ बताओ। तो कहने का भाव यह है कि तीर्थ में आए हैं तो तीर्थ की तरह रहे, जो मिल जाए। हमारे एक बचपन के मित्र थे, अभी उनका भी देह नहीं रहा, क्योंकि भैया देह तो है, देह तो बस यात्रा के लिए मिला है, इस देह को एक ना एक दिन पूरा होना है। वो कहते थे कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, रूखा सूखा खाए के, ऐसा नहीं कि भोजन में बासमती चावल ही चाहिए, बढ़िया बढ़िया साग चाहिए, बढ़िया दाल चाहिए। हाँ ठीक है, घर पे यदि भगवान ने दिया है तो खूब पाइए, बढ़िया से
ठाकुर जी को भोग लगा करके पाइए। लेकिन तीर्थ में आए हैं तो जो भगवत कृपा से प्राप्त हो जाए, जो मिल जाए, रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पी, देख वीरानी चौपदी, मत ललचाओ जी। जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहिए। किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना दीजिए। खूब भगवान का भजन करिए, खूब संतों की सेवा करिए, संतों के साथ बैठिए और संत के पास जाकर के कभी ये ना पूछिएगा कि बेटा को नौकरी नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही। संत के पास जाकर के ये ना पूछिएगा कि पति पत्नी में लगाव नहीं है, क्या करे बाबा जी। अरे भैया, बाबा जी को इन चीजों से क्या मतलब है। और यदि बाबा जी इसी में लगे रहेंगे तो फिर बाबा जी को तो आप लोग भगवान से हटा रहे हो भैया। इसीलिए भगत संत के पास जाइए, साधु के पास जाइए तो हाथ जोड़ करके बस एक बात पूछिए कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे होगा, भजन में मन कैसे लगेगा, तीर्थ का विधान क्या है, कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तीर्थ का सेवन किस प्रकार से करें, संतों की सेवा किस प्रकार से करें। आज दूसरा दिन है, हम कल आए थे, लेकिन एक कवि देखा है हमने आप लोगों की। अब ये नहीं सोचिएगा कि हम सिर्फ आपकी कवि देख रहे हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आप लोग भजन खूब नहीं करते। यहां रामचरितमानस का पाठ चल रहा था और आप लोग घर में बैठ करके फोन चला रहे थे। हाँ, पुतोह से बात कर रहे थे, बेटा से बात हो रही थी। अरे भैया, ये सब करने के लिए सारी उम्र पड़ी है। आप यहाँ आए हैं केवल भगवान के भजन के लिए। कम से कम कुछ समय अपने आप को दीजिए कि हमारा जीवन कैसे जिया जाए। इस एक महीना के लिए जो आप आए हैं, ये समय कम से कम अपने लिए रहने दीजिए, पुतोह के लिए, बेटा बेटी के लिए, संसार के लिए। बाकी पूरा समय दीजिए, कोई बात नहीं। ये जो एक महीने का समय है, ये तो फिर अगले साल ही प्राप्त होगा और ना जाने कौन रहेंगे कौन ना रहेंगे। ऐसे मैं तो अपने भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे, और फिर ठाकुर जी की कृपा होगी। फिर अगले वर्ष हम सभी एक जगह ऐसे ही मिलेंगे और फिर खूब आनंद आएगा। लेकिन जो समय मिला है उसका खूब आनंद लीजिए। जो समय का सदुपयोग नहीं करता है ना, समय उसका दुरुपयोग करने लगता है। जो समय का सदुपयोग नहीं करता, समय उसका साथ नहीं देता। फिर आप कहेंगे कि हमारा समय ठीक नहीं चल रहा। कैसे चलेगा? जब ठीक चलने का मौका मिला था तब तो आपने ठीक से समय का सदुपयोग किया। यहां आए हैं, संतों की खूब सेवा करिए, कथा से सुनिए, राम नाम खूब लीजिए। कम से कम 1 लाख नाम रोज लेना चाहिए आप लोगों को। कितने लोग लेते हैं? हाथ उठा के बताइए तो। अच्छा, सभी लोग लेते हैं, वाह, अच्छी बात है। 1 लाख नाम, 1 लाख बार सीताराम सीताराम। नहीं, सब लोग ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, एक उपाय तो हमने बता ही दिया है ना कि आप एक बार राम कहेंगे तो आपको 1000 भगवान नारायण के नाम लेने का फल प्राप्त होगा। और एक बार सीता कह लेंगे, सिया कह लेंगे तो हजारों राम नाम लेने का फल मिलेगा। और जो सीताराम सीताराम ये दोनों साथ में जपेंगे, उनका तो फिर सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए सीताराम सीताराम कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए सीताराम सीताराम कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए सीताराम सीताराम मुख में हो राम 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 से हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में मुख में हो राम 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 से हाथ में राम तेरे साथ मुख में हो राम 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 से हाथ में तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ राम से हाथ में तुम अकेला नहीं प्यारे विधि का विधान जान विधि का विधान जान हानि लाभ सही है जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम सभी लोग प्रेम से गाओ मीठी मीठी ताली बजाते हुए सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए सीताराम सीताराम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा कभी ये विचार न करिएगा कि हमारे चाहने से कुछ होता है वो लोग अज्ञानी होते हैं जो ये विचार करते हैं कि हमने ऐसा किया और हमने ऐसा किया जो भी ऐसा कहते हैं कि हमने ऐसा किया हमने वैसा किया वो अज्ञानी होते उनके अंदर ज्ञान नहीं है इसलिए कह रहे किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा अभिमान तो मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा इस संसार में होता वही है जो राम जी की इच्छा होती है जय हो आप कभी ये ना सोचिएगा कि हमारे चाहने से ऐसा हुआ है भैया काहे को दिमाग खराब कर रहे हो काहे को दिमाग लगा रहे हो दिमाग लगाना ही है तो ऐसे इस चीज में दिमाग लगाओ कि भजन कैसे होगा ज्यादा से ज्यादा संतों की सेवा कैसे होगी मन कैसे लगेगा भजन में इस चीज में दिमाग न लगाओ कि भगवान कर क्या रहे हो क्या रहा है जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है
फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ, कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। भगवान जैसी परिस्थिति दे, आराम से खुश रहिए। जय हो। मैं तो हाथ जोड़ करके कहूंगा, यदि भगवान विपत्ति देना तो भी खुश रहिए। भगवान भी पछताएंगे कि देखो कितना ढीठ आदमी, अरे हम इसको रुलाना चाहते हैं और ये हंस रहा। हम चाहते हैं कि दुख से दुखी होकर के ये खूब रोए और ये हंस रहा है, तो फिर भगवान को दया आ जाएगी, नहीं नहीं ये बड़ा भोला भाला है, ये तो हमारी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढता है, तो कहीं भगवान कृपा करके आपको सुख दे दे। इसीलिए ठाकुर जी जैसी परिस्थिति दे, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो फिर जीवन कैसा। भगवान जो दे उसी में अनुकूल हो जाए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद रे विवाद, धन्यवाद रे विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से तुझे आशा तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से तुझे आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आपने जो कथा सुनी है अथवा सुन रहे हैं ना, इसका अंतिम दिन का उपदेश यही है। अंतिम भागवत में आपको यही सिखाया जाएगा कि आशा ही परमम दुखम, आशा ही हमारे दुख का कारण है, इसलिए आशा न करिए किसी से, और यदि करनी ही है तो किससे करिए? भगवान से करिए। भगवान कौन? राम जी से करिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, सभी लोग काली की सेवा करते हैं। साधु संग राम रंग, साधु
साधु संग राम, पूरा शरीर को रख दीजिए। कैसे? साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। अच्छा एक बात बताइए, आपने कथा तो सुनी, ये भजन तो सुना, और जब आप भजन सुन रहे होंगे ना तो आपका मन भी करता होगा कि हाँ व्यास जी सही कह रहे हैं, संसार में किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए, भगवान से ही आशा रखनी चाहिए, भगवान जैसे रखे वैसे रहनी चाहिए। ये सच बात है ना? लेकिन रहोगे कितने लोग? आपको एक बात बताता हूं, आपने वो जो लोहा का कोई अस्त्र शस्त्र बनाता है उसको क्या कहते हैं? लोहार ना? हाँ, आप जरा विचार करिए, लोहार जब हसुआ बनाता है, कुदाल बनाता है, खुरपी बनाता है, कैसे बनाता है? लोहा का टुकड़ा रहता है, आपने देखा होगा, उसे भट्टी में डाल देता है। बड़ी सावधानी से सुनिएगा, कठोर लोहा का जो टुकड़ा होता है उसको भट्टी में डाल देते हैं, आग की भट्टी में। एक भाती होता है, उसमें हवा देता रहता है, आग धधकता रहता है, और वो लोहा धीरे 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 अपना जो उसका रूप है कालापन उसको छोड़ता जाता है। धीरे 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 वो लोहा आग का रूप धारण करता जाता है। आधा एक घंटा के बाद आपको लगेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि लोहा का टुकड़ा गया कहां है कि नहीं? ये सच बात है ना? जब लोहार देखता है कि लोहा जो है अब आग के रूप जैसा हो गया है, तो क्या करता है? उस लोहे के टुकड़े को बाहर करता है, उसके ऊपर कोई आकार रखकर जोर से हथौड़ा मारता है, और उस गर्म लोहे को जो जैसा बनाना चाहता है वो लोहार वैसा बना देता है। संत कहते हैं तुम्हें भी ऐसा ही करना। ये मन जो है ना बड़ा कठोर है, बहुत कठोर है, लोहा के जैसा कठोर है। जब भगवान की कथा सुनते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो उसमें ये मन धीरे धीरे पिघलता जाए। जब आप भजन सुनेंगे, कथा को सुनेंगे ना, तो ये मन जो है धीरे 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 पिघलता जाएगा, नरम होता जाएगा। जैसे आपके आंख से प्रेमाश्रु बहने लगे ना, तो समझ जाइए कि ये मन धीरे धीरे पूरा भगवान में मिल गया है। अब ये मन संसार में नहीं है, धीरे धीरे मन पूरा भगवान में मिल गया है। बस आपको थोड़ी सी चालाकी करनी है। जब तक लोहा का टुकड़ा ठंडा ना हो जाए, जब गर्म रहे, तभी हथौड़ा लेकर के क्या करता है लोहा, उसको जोर से पीट करके जैसा बनाना चाहता है वैसा बना देता है। उसी प्रकार जब आपका मन पिघलता रहे ना, आपका मन भगवान में लग जाए, पूरा मन पूरा पागल जैसा हो जाए ना, उसी समय भगवान के एक सुंदर रूप को आप अपने हृदय में पधरा दीजिए। वो भगवान आपके हृदय में वही छवि लेकर के जीवन भर के लिए बैठ जाए। फिर तो आप जब चाहो ठाकुर जी के उस रूप का दर्शन कर लो। बस एक बार पिघलने भर की देर, एक बार पिघल जाए, ज्ञान का हथौड़ा लेकर के उसे जोर से चोट मारो, उसके उस हृदय में भगवान की वो छवि बस जाएगी। और जब चाहोगे भगवान की उस छवि को, फिर तो आपको कथा की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप घर में भी बैठे रहोगे ना, भगवान का वही रूप आपको दिखाई देगा। आप बस में चलते रहोगे ना, भगवान का वो रूप आंख बंद करोगे और यहाँ दिखाई देंगे वही रूप।
वही सुंदर सुंदर आंखें, वही सुंदर सुंदर पांव, वही सुंदर सुंदर भगवान के होठ, वही सुंदर सुंदर कपूर। ठाकुर जी की वही सारी छवि जो आपने उस समय में हृदय में रखा था ना, वो भगवान बरकरार हो गए बाप, अब कहीं जाने वाले नहीं, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो भक्त मुझे अपने हृदय में बांध लेता है ना, मैं उसके हृदय से चाह करके भी नहीं निकल पाता। यह हमारा स्वभाव है। अब एक बात बता, यदि मेरा हाथ पैर कोई बांध दे किसी खूंटा में, हम चाह करके भी, यदि कोई कस के बांध दे तो हम चाह करके भी अपने बंधन को खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? किसी और आदमी की। उसको बोलेंगे भैया हम बंधे हुए, हमको थोड़ा खोल दो। ऐसे भगवान कहते हैं कि जब किसी भक्त के हृदय में भागवत जी की कथा प्रवेश करती है, भक्ति मैया प्रवेश करती है, तो भक्ति के पीछे पीछे मैं तो उसका गुलाम, भक्ति का गुलाम हूं। भक्ति के पीछे पीछे मैं उसके हृदय में चला जाता है। और सूत्रोपनद्धा, सूत्रोपनद्धा, उपनद्धा मतलब परिवेष्टित हो जाता हूं, बंध जाता हूं। भक्ति रूपी रस्सी से मैं उसके हृदय में बंध जाता हूं। अब भगवान बंध गए तो अपने मन से तो भागेंगे नहीं। अब तो भैया फिर आपके मर्जी के ऊपर है कि आप यदि भक्ति, आप भगवान को अपने हृदय से निकालना चाहते हो तो भक्ति को हृदय से बाहर करो, भगवान आपका बंधन खुल जाएगा, भगवान चले जाएंगे। और यदि चाहते हो कि भगवान सब दिन के लिए मेरे हृदय में बंदी बन करके रह जाए, तो फिर तो आप अपनी भक्ति को निरंतर रखिए, उसमें निरंतरता होनी चाहिए। आप अपनी भक्ति को अनवरत चालू रखिए। पंडित जी बीच में बातचीत क्या हो गई? क्या बातचीत हो गई? वो सिखा रहे हैं था नहीं, ध्यान दीजिए, नहीं तो आराम से घर में जाके बैठिए। रामचरितमानस में आपने एक प्रसंग सुना होगा। एक बार नारद जी को विवाह करने का मन किया। आप सभी कथा सुनी होगी। नारद जी का मन किया विवाह कर लो। क्यों? नारद जी भजन करने गए थे, और जब कोई भजन करता है, तपस्या करता है, तो सबसे ज्यादा बौखलाहट किसको होती है? किसको होती है? देवराजेंद्र को। उनको डर लगने लगता है कि कहीं मेरा पद चाहने के लिए, अरे कहीं मेरा सिंहासन चाहने के लिए तपस्या तो नहीं कर रहा है। वो क्या करता है? कामदेव को भेजता है कि जाओ इनकी तपस्या भंग करो। नारद जी के तपस्या को भंग करने आए कामदेव जी। बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए, तो अंत में हार करके चले गए। नारद जी काम को जीत लिए, लेकिन काम को जीतने का जो अभिमान होता है ना, उसको नहीं जीत पाए। काम को तो जीत लिया, लेकिन काम को जीतने का जो अभिमान है कि मैंने काम को जीत लिया, इस बात को छुपा नहीं पाए। ये बात भगवान को पता चला, तो भगवान ने एक लीला की। रास्ते में एक माया नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में एक राजा है, एक राजकुमारी है। नारद जी गए, राजकुमारी के रूप को देख करके नारद बाबा भूल गए कि हम तपस्वी, हम नारद जी। बस मन में छटपटाहट होने लगी कि मैं तो विवाह करूंगा और इसी से करूंगा। चले गए भगवान के पास कि आज तक कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, आज मांगने का मन है। सो आप एक काम करिए, आप एक आध घंटा के लिए अपना रूप हमको दे दीजिए। नारद जी ने भगवान को जाकर के कहा कि आपसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, केवल आपका भजन किया। आज एक घंटा के लिए हमको अपना वाला रूप दे दीजिए, क्योंकि ये दाढ़ी मूंछ वाला बाबा जी को भैया कौन पसंद करेगा? हाँ? अब कोई लड़की हमको पसंद करे, इसके लिए तो थोड़ा सुंदर सज धज के रहना पड़ेगा ना।
हम नारद बाबा ठहरे संत, लंगोटी बिस्ती वाले बाबा जी हैं। आजकल के बहुत सारे बाबा जी तो बंडी सब भी पहनते, तो हमारे नारद बाबा कोई बंडी वंडी नहीं पहनते थे। नारद बाबा तो एकदम बीतरागी सुनते हैं, लंगोटी बिस्ती धारण किए रहते हैं। पहुंच गए कि देखो बाबा जी हमारा विवाह नहीं होगा, क्योंकि वो राजकुमारी बड़ी सुंदर है और उनके लिए बड़े बड़े राजकुमार आएंगे विवाह करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप आधा एक घंटा के लिए अपना रूप हमको दे दीजिए, विवाह कर लेंगे, बाद में फिर आपको रूप लौटा देंगे। भगवान हंसने लगे, लेकिन एक क्षण के लिए भगवान चिंतित भी हो गए कि देखो हमारी तो प्रतिज्ञा है कि जो इच्छा करी है मन माही, हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नाहि। मेरा भक्त जो विचार करता है जैसे मैं उसकी इच्छा को पूर्ण कर देता। और नारद जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, आज तक कभी कुछ मांगे नहीं थे। अब जीवन में पहली बार मांग रहे हैं तो भगवान कैसे ना कर सकते थे। लेकिन एक बार ध्यान दीजिए, यदि आपने कभी जीवन में भक्ति की है ना, सत्संग किया है ना, कुछ अच्छा काम किया है ना, आपके हृदय में आपके जीवन में यदि अच्छे संस्कार के बीज है ना, तो कभी ना कभी वो प्रकट अवश्य होगा। एक क्षण के लिए नारद जी के मन में अभिमान आया, अभिमान के कारण जो है विवाह करने की इच्छा हुई, लेकिन उन्होंने काफी भजन किया था। तो भजन के प्रभाव से क्या हुआ, पहले तो कह दिया कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भात नहीं पावो मोही। मैं उस राजकुमारी को ऐसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, आप अपना रूप दे दीजिए तो ही वो मिलेगी, और वो मिलेगी तभी हमको चैन मिलेगा, ऐसे तो मैं बेचैन हूं। अब भगवान बड़े चिंतित हो गए, भैया ये पहली बार हमसे कुछ मांग रहे हैं, उनको ना कह दूंगा तो वो श्राप भी दे दूंगा, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि भगत जी हैं और हमारी प्रतिज्ञा है कि हमारा भक्त जो चाहता है हम उसका इच्छा पूरा करते हैं, नहीं देंगे तो ये भी तो ठीक नहीं होगा। नारद जी ने भजन किया था, तपस्या की थी, उस तपस्या के प्रभाव से देखिए उनके मुंह से निकला क्या, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। करऊं सुबेगी दास मैं तोरा, करऊं सुबेगी। यदि भगवान, ध्यान से सुनिएगा, कई बार ऐसा होता है कि महात्मा लोग भी कभी कभी संसार से प्रभावित होकर के एक क्षण के लिए संसार में रम जाते, ऐसा होता है कभी कभी। जैसा कि आप भागवत कथा में सुनेंगे, सौभरी नाम के महात्मा थे, जल के अंदर तपस्या कर रहे थे, जल के अंदर मछली को पूरे परिवार के साथ देखे आनंद ले रहे, तो उनके मन में इच्छा हुई कि हम भी विवाह करें। बाहर आए तो सोचा कि बाबा जी को अपनी बेटी कौन देगा भैया। चले गए मानधाता के पास, मानधाता नाम के जो राजा है, सूर्यवंशी राजा है, उनको कहा कि आपके पास सुना है 50 बेटी है, एक बेटी हमको दे दो, हम विवाह कराना चाहते हैं। मानधाता ने विचार किया कि अब ये बड़े तपस्वी महात्मा हैं, इनको मना कर दूंगा तो श्राप दे देंगे, तो कहा कि जाइए अपने कक्ष में सारी बिटिया है, आपको जो पसंद कर ले आप उनसे विवाह कर लीजिए। महात्मा समझ गए कि हमारा रूप देख करके ये कह रहे, तो तपस्या थी तो किए थे ही, तपस्या के प्रभाव से सुंदर रूप धारण कर लिए, और बाद में 50 बेटियों का विवाह उनके साथ हुआ। तो भैया जब बाबा जी सब विवाह करना चाहे तो फिर क्या कमी, एक क्यों हजारों लड़के मिल जाएगा। नौजवान भाइयों को बोलिए कि भैया बाबा जी बन जाओ, तो ये बोलेंगे कि हम बाबा जी तो बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन पंडित जी हमारा विवाह ही नहीं होगा, तुम बाबा जी क्यों बने। अरे चिंता ना करिए, बाबा जी जब भी विवाह करना चाहे तब हो सकता है। क्यों?
क्योंकि भगवान के भगत है। अब भगवान की इच्छा, यदि हमारी इच्छा हो जाए, हमारी मतलब हमारी, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, भगवान के भक्तों की यदि इच्छा हो जाए तो भगवान उनकी इच्छा को जरूर पूरा करते हैं। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद सौभरी किसी को बहुत सारे संतान हुए, बाद में भगवान की कृपा से एक दिन मन में विचार आया, भजन का संस्कार जगा कि अरे भगवान, हम तो बड़े तपस्वी महात्मा थे, कहां संसार में रम गए, फिर से सारे संसार को छोड़ दी एक क्षण में। यही तो भजन का प्रभाव है। संसार के लोग संसार को छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन भजनानंदी महात्मा, यदि संत भगवान साधु कोई कभी भगवान की कृपा करुणा से ही वंचित रह जाए और संसार में रम जाए, तो फिर भजन का संस्कार प्रकट होता है और कभी न कभी फिर से वो भगवान में लग जाते। यही भजन का प्रभाव है। तो नारद जी ने कहा कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन बात नहीं पावो मोहि। अपना रूप दे दीजिए। तब तक भगवान चिंतित हो गए, लेकिन दूसरे ही क्षण कहते हैं कि जही विधि नाथ हो ही हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तो। हे प्रभु, हमारा जिस प्रकार से हित होगा ना, आप वही करिए। क्यों? क्योंकि करहु सुबेगी दास में तोरा, मैं तुम्हारा दास हूं। भगवान कह रहे थे, बस इसी बात का इंतजार था नारद जी। आप यदि ये ना कहते ना तो हम बड़े धर्म संकट में पड़ गए थे। हम आपको अपना रूप दे देते, राजकुमारी प्रसन्न हो जाती, आपका ब्याह हो जाता और फिर आप संसार में रम जाते, तो फिर आप भजन से तो आपका मन टूट जाता ना। लेकिन भजन का प्रभाव देखिए, नारद जी के मन में अभिमान आने के बाद भी भजन का संस्कार जगा और नारद बाबा कहने लगे कि जही विधि नाथ होई हित मोरा। हे प्रभु, आप अपना रूप तो दे दीजिए, ये मैं मांग रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से मेरा हित होगा ना, आप वही करिए। जही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में मोरा। मैं आपका दास हूं। भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि नारद जी चिंता न करिए, जही विधि होई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। आपका हित नहीं नारद जी, जिससे परम हित होगा मैं वही करूंगा। और भगवान ने कहा, आप भगवान ने विचार किया, यदि मैं इनको सुंदर रूप दे दूंगा तो संसार में रम जाएंगे, इसलिए नर से क्या किया, बानर बना दिया। आज जो रामचरितमानस का पाठ चल रहा था उसमें ये प्रसंग आया, और देखिए शायद भगवान की ये प्रेरणा है कि हम वही से चर्चा चल रही है। हाँ, तो मेरे कहने का भाव यह था कि भगवान के ऊपर जब हम आश्रित हो जाते हैं ना, तब भगवान की व्यवस्था हो जाती है। भगवान अच्छा ही करेंगे, आपके लिए जो अच्छा होगा ठाकुर जी वही करेंगे। इसीलिए जनरेटर स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, तब तक 2 बार भगवान नाम कीर्तन कर लीजिए सभी। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। नाम कीर्तन ऐसे नहीं ताली बजा के, राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय जय श्री राधे। तो हम निवेदन ये कर रहे थे कि आशा एक राम जी से, एक भगवान से आशा रखिए, बाकी दुनिया में किसी से भी आशा न रखिए। कल हम कथा श्रवण कर रहे थे, मां गंगा का पावन तट है और उस पावन तट पर श्री नारद बाबा सनकादि ऋषियों से कथा सुन रहे हैं। भक्ति मैया प्रसन्न हो गई, ज्ञान वैराग्य सचेत हो गए। इसको थोड़ा हटा दीजिए यहां से। नारद बाबा ने पूछा कि के विशुद्धंति बदंतु मह्यम। भागवत की कथा सुनने से भक्ति संपुष्ट होती है, ज्ञान वैराग्य का वृद्धि होता है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन क्या भागवत की कथा सुनने से पापियों के पापों का भी नाश होता है? और यदि पापों का भी नाश होता है तो के विशुद्धंति। भागवत की कथा सुन करके कौन कौन पवित्र हुए हैं, कृपा करके वो बताइए। ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गदाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिसने जीवन में केवल पाप ही पाप किया, एक बार भी कोई धर्म कर्म नहीं किया, ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गदाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते पुनन्ति के। ये मानवाः पाप कृतास्तु सर्वदा, जो सदैव पाप ही किए हो, जो क्रोधी है, कामी है, लोभी है, लालची है, वह व्यक्ति भी यदि एक बार एकाग्र मन से मन को स्थिर करके भागवत की कथा ध्यान से सुन लेना तो सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सप्ताह भागवत के प्रभाव से वो पवित्र हो जाएगा। पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिणः, 5 प्रकार के महापाप हैं। कितने महापाप हैं? 5। सुरापी, ब्रह्मः, गुरुतल्पगः, स्वर्णस्तेयी, मतलब मदिरा पान करने वाला, शराब पीने वाला, नशा करने वाला, ये महापापी होते। मदिरा नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। और नशा करना ही है ना, तो आप ऐसा नशा करिए जो इस जन्म क्या जन्म जन्म तक आपका नशा उतरे ही ना उतरे।
और ऐसा क्या नशा भैया कि शाम को चढ़ गई, सुबह उतर गई, फिर शाम को जेब खाली करना पड़ेगा तो नशा चढ़ेगा। नशा ही करना है तो ऐसा नशा करिए कि इस जन्म में चढ़ा तो जन्म जन्म तक लगा ही रहे। जी जोनि जन्मो कर्म बसता राम पद अनुराग। बाली ने कहा ना भगवान से, जब भगवान राम जी ने बाली को मार दिया तो बाली ने कहा भगवान से कि जय जोनि जन्मो कर्म बसता राम जी पद अनुराग। अपने कर्म के कारण जिस योनि को प्राप्त हो, चाहे कुत्ता बनो, सूअर बनो, बिल्ली बनो, मनुष्य बनो, गाय बनो, भैंस बनो, जो भी बनो, कुछ भी बनो ना, बस आपसे प्रेम हो, ये कृपा करें। मुझे इस बात का थोड़ा भी दुख नहीं होगा कि हम मनुष्य से पशु क्यों बन गए, क्योंकि इस दास ने एक सुंदर घटना देखी है। हम जब श्रीधाम वृंदावन में रहते थे ना, तो वृंदावन से एक बार गोकुल जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस गोकुल में एक आश्रम में हमने देखा ठाकुर जी की आरती हो रही थी, तो ठाकुर जी की आरती में एक गजेंद्र हाथी, भगवान की हाथी में घंटी, आरती में घंटी बजा रहा था। फिर उनके साथ वो सारा सामान रखा हुआ था। पुजारी जी घंटी बजावे ना तो हाथी भी घंटी बजाता था। पुजारी जी भगवान को चबर से पंखा करे ना तो वो हाथी भी पंखा कर रहा था। सभी लोग प्रणाम करते थे ना तो वो हाथी भी झुक के प्रणाम किया। सब लोग आरती ले रहे थे ना तो वो भी सूर्य को घुमा करके ऐसे आरती लिया। तो मैं ये देख रहा था और देखते देखते मेरे आंखों से आंसू बहने लगा और मैं मन ही मन विचार करने लगा ये कितना भाग्यशाली है, हम मानव होकर के भी भगवान से इतने दूर हैं और ये पशु होकर के भी भगवान के इतने निकट हैं। बड़ी बात ये नहीं है कि हम मनुष्य हैं या पशु हैं। जे जोनि जन्म कर्म बसता राम पद अनुराग हो। अपने कर्म के कारण जिस योनि में जाओ, हे रघुनाथ जी आपके चरणों में प्रेम हो, बस यही आशीर्वाद दीजिए। तो नशा ही करना है तो भगवान के नाम का नशा कर लो, भगवान के प्रेम का नशा कर लो। सुरापी ब्रह्मा, मदिरा पान करना ये महापाप है। ब्राह्मण का हत्या करना ये महापाप है। गुरु तल्पकः, गुरु पत्नी को कुदृष्टि से देखना, खराब दृष्टि से देखना ये महापाप है। किसी का सोना चुरा लेना ये महापाप है। और इन चारों के जो संग देते हैं ना वो पांचवा महापाप है। सोना चुराने का जितना बड़ा जुर्माना है ना, दंड है ना, उतना ही संग देने वाला का भी जुर्माना है। और उसका प्रमाण आपको देता हूं। अहल्या के आश्रम में जब देवराज इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके उनके साथ समागम की इच्छा से गए थे ना, तो चंद्रमा उनका सहयोगी बना था। गौतम ऋषि लौट करके आए और जब उनको पता चला कि देवराज इंद्र ने मेरी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, और बाहर में देखा कि चंद्रमा पहरेदारी कर रहा है, तो व्याघ्र चर्म से, बगछाला से क्या किया, चंद्रमा के देह पर प्रहार किया। तो आज भी चंद्रमा में दाग है। मतलब सोना चुराना पाप है तो उसका संग देना भी वही पाप है। यदि मदिरा पान करना पाप है तो उसके संग रहना भी पाप है। ब्राह्मण की हत्या करते हैं, हत्या करने वाला जितना पापी है उतना बड़ा पापी उसका संग देने वाला भी है। लेकिन भागवत भगवान की ये कृपा है, पापास छल छद्मकारिणा, 5 प्रकार के महापाप करने वाले भी, जिसने जीवन में किसी संत की सेवा नहीं की, माता पिता गुरुजनों की सेवा नहीं की, यदि वह भी एक बार, केवल एक बार मन से भागवत की कथा श्रवण कर लेना तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, तो पवित्र हो जाता है इस कलयुग में। और तो और
जो कथा में आकर के सोता है ना, उसका भी उद्धार हो जाता है। खाली भगवान ये कृपा ना करे कि वो सब दिन के लिए सो जाए। एक आध घंटा के लिए भैया दिन भर थकावट है तो थोड़ा आंख लग ही जाता है, लेकिन हे भागवत भगवान सबको सब दिन के लिए सुलाइएगा। एक आध घंटा सोना है तो सो जाइए, कोई बात नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि ये बात भागवत में लिखा है ना भैया, ये भागवत में नहीं लिखा है। हमने किसी भगत जी को देखा, उनको झपकी आ रही थी, ऐसे सो रहे थे। अब गांव घर वाला मैटर होता है तो अलग होता है। गांव घर में तो गांव की पुतोहू भी होती है तो वो तो ऐसे इसको क्या पल्लू आंचर कहते हैं ना, नहीं घूंघट, हम लोग क्या जाने। तो वो गांव घर में यदि कथा हो तो माता जी सब घूंघट डाल करके बैठती है, अब उसके अंदर में सो रही है और जैसे व्यास जी सुना रहे हैं धीरे 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 गहरी नींद भी आ जाएगी। अब व्यास जी ने कहा राधे राधे, अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी जी जी, हमारा मन यही है। अब उनका ध्यान फिर से यही आ जाए। लेकिन यहाँ तो गांव है नहीं, यहाँ तो सब एकदम सब लोग एकदम आनंद से सुन रहे हैं। लेकिन भैया कथा में जो सोते हैं ना, वो क्या बनते हैं? हाँ, बुढ़ी मैया की याद है और कोनो बात भले ना याद। अच्छा, अहू के याद है, अहू के याद है, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इतने याद है जो कथा में नहीं सूता के चाहिए, लेकिन किया नहीं सूता के चाहिए। तो कथा में जो सुतबे तो अजगर बनो पड़ो, तो लोग सब की करा, अजगर बन जो जेबे तो लोग सब की करे छे, सांप के मुंह के थकुच दे छे। तई डरे बहुत लोग नहीं सुते छे जे हे गलती से नहीं सुती। हाँ, कथा में जो सुतवा तो अजगर बना पड़ता, अजगर बन जेबा तो लोग मुंह के थकुच देता। एतवा नहीं, कथा में जे सुते छथिन ना वो अजगर बने छथिन। अब बगल वाला कथी बने छे? हाँ, करकरे। जे सुते छे उ तो अजगर छे, आ बगल वाला जे नहीं उठबै छे वो कथी बने छे? करकरेत बने छे। एगो बूढ़ी माता कहै छै हरहरा बने छे, किया कि बुझै छै हरहरा के लोग मारे नहीं छे जल्दी से नहीं। जे सुते छे उ त अजगर बनबे करते, आ जे बगल वाला नहीं जगबै छे तो उ करकरेत बने छे। लेकिन यह बात एक ठाम हम कथा में कहलिए तो महाभारत युद्ध भ गेल। कोना से बुझलिए? खास के जे ठाम सामूहिक कथा होय छे ओइ ठाम एक बात के बड़ झंझट रहै छे। गांव घर में बुढ़िया सब की केलक, पहिने बोरा ल के कम्बल ल के जाजिम ल के आगुए में जगह छेक के बैस गेल। आ ओना देखे तो बिहार से जे गाड़ी कतौ जाए, चाहे वो दिल्ली जाए कि बम्बई जाए, तो बिहार में कोनो गाड़ी जे जाए आ जे स्टेशन पर चढ़वा लगे छे रहे छे 4 आदमी 10 आदमी के सीट छेकने रहे। एगो पर रुमाल द देलक, एगो पर फली, एगो पर झोरा, एगो पर किछ से किछ देने रहलक। ट्रेन चालू भ गेलै, लोग आबि के खड़ा है, यो यहाँ हम बैठ जाए तो नहीं नहीं मेरा आदमी है। आदत होइ छे तो अहिना कही कतो कथा चले छे, लेकिन कहलिए जे कथा में नहीं सुता के चाही। देखलिए जे एकटा बड़ सुते छे, जखने से कथा प्रारंभ भेले आ बहुतो लोग के स्वभाव होइ छे घर में जो नहीं नींद आबैत रहत त कथे में आबि के खूब सुता, एहनो होइ छे। हाँ, तो कहलिए जे हे कथा में नहीं सुतू, किया कि अजगर बना पड़त। बाप रे, हे कान ताना गलती हो गेलै, आब नहीं सुतबे। बड़ बढ़िया। तो बगल वाली सब खूब खुश, हम तो नहीं सुते छलो, हम नहीं बनब। 2 मिनट के बाद कहलिए जे देखू सुनू, जे सुते छथिन उ तो अजगर बनता, आ जे नहीं जगबै छथिन बगल वाली या बगल वाला उ करकरेत बनथिन। तो बगल वाली बुढ़िया सतर्क भ गेल। अब जे की सुते एना ठुनका लगे, उठली व्यास जी कहल कि नहीं सुते ले, उठली। अब एकटा बात कहू, 5 मिनट 10 मिनट पर जे ककरो ठुनका मारे एना के
आ हम अपना मिथिला के लोग का आ वो तखन जखन पूरा नींद है, नींद लागल है, तो की हाल हेते पंडित जी? तमसे चढ़ते होइत ई भेले। आब जे सुतै छले ओकरा बार बार नींद अबै छले। हम कहलिए नहीं सुतू, बगल वाली पकड़ के ना को झटका दे, ठुनका मारी उठे। एक बेर बुढ़िया जे सुतै छले वो जोर से मारलकै 100 चोट सोनार के, 1 चोट लोहार के। आब तो जे देखे वाला बात भेले, वो बुढ़िया ओकर झोंट पकड़लकै, वो ओकर पकड़लकै। आ कथा भए रहले, एठाम भागवत कथा भ रहले, ओठाम महाभारत चालू है। हम तो कथा कहाँ में मस्त, लेकिन जहन कने के हल्ला भेले देखलिए जे बाप रे की भ रहल छै। हमरा किछ भेल जे मानि ओहिना ढील पील बिछे दे माथा में तो। लेकिन जहन पता चलल जे एहि तरह के बात छै, तहन हम कहलिए हम गोर लगलहुँ हे, आब दोसर ठामी कथा में नहीं कहबै। अस्तु, ई तो हिना केवल प्रसंग वसात चर्चा केलहुँ, ई सब भागवत में नहीं लिखल छै। ई नहीं कतौ जाके कहबै जे हे श्रवणदास जी जे कहै छलखिन भागवत में से इहो लिखल छै, बुढ़िया सब झगड़ा करै छै। लोग कहते कि जे केहन कथा कहलखिन यो, कथा उल्टावा लगते लोग जे कथा लिखल छै देखाबो तो। ई सब ओहिना प्रसंग वसात जे छै चर्चा केलहुँ, कियाकि लोग जे भोजन करे छै तो भोजन में कने जो घी भ जाए, कने तीमन तरकारी अलग से बदल के भ जाए तो कने नीक लागे छै खाए में। अस्तु, आओ 2 बेर भगवान नाम कीर्तन करी और एक बाद आगू की कथा में हमरा लोग प्रवेश करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, पतित पावन भगवान की जय। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, पंचोग्र पापाश्चलछद्मकारिणः, 5 प्रकार के महापाप करने वाले भी यदि एकाग्र मन से एक बार भागवत की कथा सुन लेना तो सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, वो पवित्र हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, यदि पाप करते 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 किसी की अचानक मृत्यु हो जाए अथवा अकाल मृत्यु हो जाए और वह व्यक्ति इधर उधर भटकता रहे, उसके उद्धार के लिए भी यदि कोई भागवत का अनुष्ठान करता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी ने कहा, वाह भैया, ये तो बड़ा आश्चर्य है कि मरने के बाद भी भागवत सबका उद्धार करती है। ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास, कोई सबूत है? बोले, मैं आपको एक इतिहास की कथा सुना रहा हूं। तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर एक उत्तम नगर था।
और उस उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव किसको कहते हैं? आत्मनि देवः पश्यति, जो अपने अंदर ही भगवान को देखता है वह आत्मदेव है। भगवान के मंदिर में तो भगवान को देखते ही है, अपने अंदर भी जिसको भगवान दिखाई दे वो सभी आत्मदेव है तो सबके हृदय में भगवान, लेकिन दिखाई सबको नहीं देते। बड़े धर्मात्मा थे, श्रद्धावान थे, वैदिक विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी पत्नी ठीक विपरीत थी। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिता। अब देखिए पत्नी का परिचय दे रहे हैं। वस्तुतः पत्नी कौन है? पत्नी का अर्थ है पतनात् त्रायते यासा पत्नी, जो अपने पति को पतन होने से, गिरने से बचावे वो पत्नी है। और जो नरक के मार्ग में ही ढकेले वो पत्नी नहीं है, वो बीवी हो सकती है, वो पत्नी नहीं हो सकती। पत्नी का अर्थ ही है जो अपने पति को पतन होने से, गिरने से बचाए वो पत्नी है। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, सूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। पंडित आत्मदेव जो है उनकी पत्नी कैसी है? तो लोक वार्ता रता क्रूरा। लोक वार्ता मतलब क्या होता है? लोक वार्ता मतलब संसार की चर्चा करने वाली, जो कभी भी भगवान की चर्चा नहीं करती थी, केवल संसार की चर्चा, विषय भोग की चर्चा, माया की चर्चा, बेटा बेटी की चर्चा, ऐसी पत्नी थी। लोक वार्ता रता क्रूरा, लोक वार्ता में रत थी, मतलब संसार की ही चर्चा करती रहती थी, और क्रूर थी, उनका हृदय बड़ा क्रूर था। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। अब प्रायशः बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली थी। ज्यादा मत बोली, कम बोली, अच्छा बोली, मधुर बोली। जितना बोलिए ना सुंदर बोली, मधुर बोली। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव क्षन्तव्यं वचने किम दरिद्रता। यदि हमारे मधुर बोलने से लोगों को प्रसन्नता मिलती है ना, उसमें हमारा क्या जाता है? वही बोलिए। प्रायशो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृत्येषु, सूरा च गृहकृत्येषु, और घर का काम खूब करती थी, लेकिन कृपणा कलह प्रिया। कृपण थी। कृपण माने क्या होता है? कृपण किसको कहते? कंजूस को। कंजूस भी कई प्रकार के होते हैं। कई लोग क्या होते हैं, यदि गलती से मक्खी घी में गिर जाए ना, उस मक्खी को निकाल करके देख, अरे इस मक्खी में घी लग गया, मक्खी को ही मसल देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। एक बूंद घी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अब ससुरा मक्खी भी मारा गया, और घी तो घी ही हुआ। कृपणा कलह प्रिया, कंजूस थी। अच्छा, तो ईमानदारी से बताइए ना, यहाँ कितनी माताएं ऐसी हैं जो कंजूस हैं? बताओ। एक भी नहीं। अच्छी बात है। तब तो पता चल जाएगा, भगवान का महोत्सव होगा ना, देखते हैं कि कौन कितना लुटाते हैं, तब तो पता चल जाएगा कि कौन कंजूस है और कौन नहीं। कोई बात नहीं, ये तीर्थ है,
हमसे एक भगत जी फोन करके बोल रहे थे कि हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, तो आप कथा सुना देंगे? हम बोले हाँ जरूर सुनाएंगे। हम तो यहाँ गंगा मैया को सुनाने आते हैं, अब उन गंगा मैया के नाम पर जिनको सुनना है सब सुन ले। और कोई ये कह दे कि आज तक हमने किसी को ये कहा हो कि हमको इतना पैसा चाहिए तो ही हम कथा कहेंगे, कोई है ऐसे? इस पंडाल में कोई ऐसे श्रोता हैं जिनको हमने कहा हो कि आप हमको इतना पैसा दीजिए तभी कथा सुनाएंगे? हमको याद तो नहीं है कि हमने कभी कहा है। इस बार की ही बात नहीं कह रहा, हमने कभी किसी को नहीं कहा, क्योंकि हमारे गुरु जी का सिद्धांत है अमीर यदि हमारा होगा तो फिर गरीब किसका होगा? यदि अमीरों की ही कथा होगी, भगवान तो भैया यही भगवान कृष्ण जब हमारी मिथिला में आए थे ना, तो राजा जनक के यहाँ भी गए थे और श्रुतदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उनके घर में भी गए थे। भगवान तो सबके। हमारे राम जी जब जंगल में गए ना तो सुग्रीव को भी गले लगाए और उस केवट को भी गले लगाया जिस केवट के घर में, विचार करिए भगवान कितने, अब उनकी चर्चा ही क्या है। केवट ने जब भगवान को कहा कि मैं आपको तभी नाव में आऊंगा जब आप मुझे चरण धोने की आज्ञा देंगे, भगवान विवश हो गए और केवट से कहा कि ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो कर लो। तो सरकार घर में हमारा जीवन तो बस ऐसे ही गंगा के तट पर बीता है और मछली पकड़ते पकड़ते हमारा जीवन बीता है। भगवान ने ये सब देखा ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, मछली पकड़ रहा है या क्या कर रहा है, कमल का फूल उतार रहा है। भगवान ने तो बस उसके अंदर झांक करके देखा कि इसका अंदर का भाव कितना अच्छा है, इसका अंदर कितना पवित्र है। यदि अंदर पवित्र होगा ना तो भगवान बिक जाते हैं, क्षण में बिक जाते हैं। और अंदर पवित्र ना हो, ऊपर से चाहे जितने भी गोरे चिट्ठे हो, चाहे जितने सुंदर बना लो अपने आप को, भगवान फिर दर्श नहीं देने वाले हैं। इसलिए अंदर पवित्र हो ऐसा प्रयास करें। तो भगवान ने केवट को भी गले लगाया, सुग्रीव को भी गले लगाया, विभीषण को भी गले लगाया और सबरी को भी गले लगाया, सबको अपनाया। इसका भाव यह है कि जब भगवान सबके है तो ये भागवत जी तो भगवान ही है, तो फिर इसमें गरीब क्या और अमीर क्या? ये तो गरीबों के लिए भी है, अमीरों के लिए भी है, हमारे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए बराबर ही है। आत्मदेव नाम के जो पंडित हैं उनकी पत्नी कैसी है? तो लोक वार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कलह प्रिया माने झगड़ालू थी। धीरे 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 समय बीतता गया। एक भी संतान नहीं हुआ, बड़ा कष्ट हुआ पंडित जी। लोग ताना मारते थे। विचार किया कि गौ माता की सेवा करूंगा ना, गौ माता की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। गौ माता की सेवा करने लगे पंडित जी। गौ माता भी बाज हो गई, उन्होंने भी एक बछड़ा या बछिया को जन्म नहीं दिया। तुलसी की सेवा करने लगे तो तुलसी का बिरवा भी सूख जाता था। जिस पेड़ में पानी देते थे वो पेड़ सूख जाता था। अब तो लोग बहुत ताना मारने लगे। पंडित जी को बड़ा दुख हुआ, मन में विचार किया कि इस जीवन से तो मर जाना ही अच्छा। लोगों का ताना सुनते सुनते परेशान हो गए, अब मर जाना ही सही है। पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, धर्म का ज्ञान था। विचार करने लगे कि आत्महत्या करूंगा तो ऊपर जाने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी, आत्मा भटकती रहेगी, कहीं शांति नहीं मिलेगी। एक काम करता हूं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में चला जाता हूं। जंगल में भूखा प्यासा रहूंगा, देह सूख जाएगा, कोई हिंसक जीव मुझे खा जाएगा, देह से भी छुटकारा मिल जाएगा और लोगों के ताना भी नहीं सुनने पड़ेंगे।
ये विचार करके पंडित जी एक दिन घर बार छोड़ करके चले गए जंगल में। चल तो रहे हैं लेकिन आंख से आंसू बह रहा, बड़े विह्वल है, बड़े दुखी है। चलते 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 पंडित जी थक गए, एक सरोवर के तट पर जाकर के बैठ गए। विचार किया थोड़ा जलपान कर लूं, बहुत भूख प्यास लग गई थी। आंख से आंसू बह रहा था, चिंता कर रहे थे कि क्या करें, बहुत चिंतित थे। उसी समय एक सन्यासी महात्मा आते हैं। सन्यासी महात्मा ने देखा कि ये तो कोई दिव्य ब्राह्मण देवता है। गए समीप में जाकर के देखा कि ये तो रो रहे, हमको लगता है कि इनको भगवान को पाने की इच्छा हुई है, सो जंगल में आकर के भगवान के लिए रो रहे हैं। महात्मा ने कहा, कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसे। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? आपको किस बात की चिंता है? आप जल्दी से बताइए कि आपके रोने का कारण क्या है? क्या आपको भगवान चाहिए? ब्राह्मण ने देखा कि कोई महात्मा आया है, आंख से आंसू को ऐसे पोंछे, चरणों में प्रणाम किया। बाबा भगवान नहीं, बेटा चाहिए। अच्छा, अरे हम तो सोच रहे थे कि आप भगवान से मिलने के लिए रो रहे हैं, आपको बेटा चाहिए, क्यों? ब्राह्मण देवता ने कहा कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। क्योंकि बाबा हमने शास्त्र में पढ़ा है कि जिसको बेटा नहीं होता है ना, पुत्र नहीं होता है, उसको गति नहीं मिलती है, उसको मोक्ष नहीं मिलता है। उसके पितर उस पर प्रसन्न नहीं रहते, वो दुखी हो जाते हैं। उनके पितर, उनको चिंता होने लगती है कि इसके बाद मुझे जल कौन देगा। पंडित जी देखने में तो बड़े पढ़े लिखे लगते हो और लंबी चौड़ी बातें करते हो, लेकिन ये किसने पढ़ा दिया तुम्हें कि जिसका पुत्र नहीं होता उसको मोक्ष नहीं मिलता है? जब हम भगवान को कहते हैं कि तुमेव सर्वम मम देव देवा, जब भगवान हमारी माँ हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, सखा हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, तो भगवान बेटा नहीं हो सकते क्या? भगवान बेटा भी हो सकते, पुत्र भी बन सकते। भगवान को ही अपना सब कुछ मान लो। और ये किसने कहा कि जिसका पुत्र नहीं होगा उसको गति नहीं मिलेगी? क्या मीरा को उनके पुत्र के कारण गति हुई? क्या सूरदास जी को उनके पुत्र के कारण गति हुई? क्या प्रहलाद को उनके पुत्र के कारण गति हुई? क्या तुलसी बाबा को उनके पुत्र के कारण गति हुई? पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ये अज्ञान वाली बात छोड़िए। इस संसार में ना कोई पुत्र किसी का उद्धार करता है, ना किसी के माता पिता किसी का उद्धार करते हैं, ना किसी की पुत्री उद्धार करती है। जीव अपने कर्म के कारण ही उद्धार होता है अथवा उसका पतन होता है। अपने अपने कर्म के कारण ही हमारा उद्धार होता है अथवा पतन होता है। इसीलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म की गति समझ करके ये सब छोड़िए और ऐसा विचार न करिए पंडित जी कि पुत्र होगा तो सुख मिलेगा। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। इस संसार में सुख की बात करेंगे ना च इंद्रस्य सुखम न सुखम। फिर सुखी कौन है भैया? सुखमस्ति विरक्तस्य, जो विरक्त है। विरक्त का अर्थ क्या है? क्या अचला पहन लेने से
कंठी पहनने से, तिलक लगा लेने से विरक्त हो गए? नहीं। विरक्त किसको कहते हैं? हमने विवाह नहीं किया तो क्या हम विरक्त हो गए? ऐसा नहीं। विवाह करके भी लोग विरक्त हो सकते, और कई लोग तो बिना विवाह किए भी विरक्त नहीं हो सकते। कैसे? इसको समझिए। यदि आपके अंदर ज्ञान है कि जीवन क्या है, को हम भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है, को हम कभी कभी आंख बंद करके खुद से सवाल करो, को हम, मैं कौन हूं? को आया कहां से आया हूं, कहां जाना है? ये सब सवाल करिए, खुद से प्रश्न करिए। लेकिन आप तो ऐसा करेंगे नहीं। आपको तो दुनिया वालों ने बचपन से कहा कि आपका नाम श्रवण दास है, तो आपके बुद्धि में बैठ गई कि मैं श्रवण दास हूं। इस शरीर को ही आपने अपना मान लिया। लेकिन सत्य बात तो यह है कि शरीर अपना है ही नहीं। यदि ये हाथ मेरा है, आप कहते ना कि ये हाथ मेरा, ये मेरी आंखें, ये मेरे नाक है, ये कपोल है, ये बाल है, तो फिर भैया तुम कौन हो? मैं बराबर कथा में कहता हूं, एक बार एक सज्जन को पता चला कि रामकृष्ण परमहंस जी को काली मैया दर्शन देती है, तो पहुंच गए परमहंस जी के पास कि आपका मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, हमने सुना है कि काली मैया आपको दर्शन देती है रोज। माता जी बात करना हो तो आप आराम से उठ जाइए यहां से, और आप अपनी कुटिया में जाकर के बात करें। उस सज्जन व्यक्ति ने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि हमने सुना है कि आपको काली मैया रोज दर्शन देती है। तो परमहंस जी ने कहा कि आपने ठीक सुना, तो बाबा कृपा करके माता को एक बार मेरे घर में भी भेज दो ना। परमहंस जी ने कहा कि ठीक है, आप अपना पता लिख करके दे दीजिए, हम आप भेज देंगे। माता जी मेरी बात भी मानती हैं। उस व्यक्ति ने अपना पता लिखा, ये मेरा नाम है, मैं इस गली मोहल्ला में इतने मकान नंबर में रहता हूं, ये मेरा फोन नंबर है। परमहंस जी ने अपने एक शिष्य को दिया कि भाई पढ़ो तो ये क्या पता लिखा है। उसने जो लिखा था उसने पढ़ के सुनाया। परमहंस जी ने कहा कि सेठ जी ये तो आपके घर का पता है। अच्छा बाबा, दूसरी बार पता लिख करके दिया, का पता दिया, ऑफिस का पता दिया। परमहंस जी ने कहा कि माफ करना भैया, तो तुम्हारे ऑफिस का पता है, तुम्हारा पता के? मैं तो तुम्हारा पता पूछ रहा। बोले मेरा पता मैं? अच्छा ये तुम हो? हाँ। नहीं ये तो तुम्हारा छाती है। हाँ ये तो है। फिर तुम कौन हो? वो सज्जन व्यक्ति उनके चरण पकड़ करके रोने लगे कि बाबा आज तक इतनी उम्र बीत गई, आज तक ये पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूं। मैंने तो अपने आप को वही माना आज तक जो बचपन से दुनिया वालों ने हमको कहा, बताया कि तुम्हारा ये गांव है, तुम्हारा ये घर है, तुम इसके बेटे हो, तुम्हारा ये जात है, ये पात है। तुमने आज तक अपने आप को वही माना जो दुनिया वालों ने तुमको सिखाया। लेकिन आज तक अपने आप से कभी ये कहा पूछे कि मैं कौन हूं? तो हम मैं कौन हूं ये आज तक पता ही नहीं चला। जिस दिन ये पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, उस दिन समझो आपका कथा सुनना सफल होगा। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः
पंडित जी, सुखमस्ति विरक्तस्या मुनिरेकांत जीवनः। जो विरक्त है, एकांत से भी है, वही सुखी है। अब विरक्त किसको कहते हैं तो थोड़ा विचार करिए। विरक्त शब्द का अर्थ होता है विशिष्टारक्त भगवती चरणे। जिनको भगवान के चरणों में विशेष प्रेम होगा वो विरक्त है। चाहे फिर वो गृहस्थ साधु हो अथवा विरक्त साधु हो। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है, राम गुण गाया नहीं जब राम गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ, राम गुण गाया नहीं, राम गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ, माँ बाप के मन पाया नहीं, 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 लायक हुआ तो क्या हुआ, राम गुण गाया नहीं, राम गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ, राम गुण आपने देखा होगा कई कलाकार, कई गायक जब गाते हैं ना, लोग प्रसन्न हो जाते, सीटी बजाने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं, जय हो कमाल कर दिया। भाई अच्छी बात है, यदि तुम अच्छा गाते हो तो अच्छी बात है, तुम्हें धन्यवाद है, लेकिन कभी ऐसा गाओ कि जगदीश्वर भगवान स्वयं तुम्हारे सामने नाचे। सूरदास जी जब पद गाते थे ना, भगवान छोटे से रूप धारण करके आते थे और ताता थैया करके नाचते थे। रामायण तो अनेकों लिखा लोगों ने, लेकिन तुलसीदास जी वाला मर्यादा किसी में नहीं है। गीत तो बहुतों लोगों ने गाया, लेकिन वो तान और राग सूरदास जी वाला किसी में नहीं है। नाचा तो बहुत लोगों ने, लेकिन मीरा जैसी नाच किसी ने नहीं नाचा। तो ऐसा नाचो, ऐसा गाओ कि भगवान स्वयं तुम्हारे गीत पर प्रसन्न होकर के कहे वाह क्या बात है। घर छोड़ के त्यागी बना छोड़ी न कंचन कामनी, वैराग्य जब भीतर नहीं भैया, त्यागी हुआ तो क्या हुआ। घर तो छोड़ दिए, बहुत मोटी मोटी कंठी पहन ली, खूब गला में कंठी डाल लिया, 10 20 25 50, खूब जोरदार तिलक लगा लिया, बगलबंदी लगा ली, लेकिन इस हृदय से यदि कंचन कामिनी नहीं गया ना, तो फिर त्यागी हुआ तो क्या हुआ। घर छोड़ के त्यागी बना छोड़ी न कंचन कामनी। यदि स्त्रियों से प्रेम रहा, यदि पैसा से पदवी से पद से प्रेम रहा कि पद मिले, फिर भैया त्यागी ना बनो, फिर तो घर में ही बढ़िया है। ऐसा त्यागी बनने से क्या फायदा है। पद मिल गया, बहुत नाम हुआ संसार में, लेकिन आपके माता पिता के दिल से आपके लिए दुआ ना निकली ना, वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो नाम, शोहरत सब में आग लग जाए। आपने लाखों गाने गा लिए, लेकिन आपने यदि राम का गुण नहीं गाया ना, तो फिर कोई गाना आपके काम का नहीं है। पर सुन के बातें बहुत की, अभिमान भीतर भर लिया। हम लंबी लंबी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ के कहते अरे हम इतने पढ़े लिखे, हम 4 विषय से हमने किए हैं, हम भागवताचार्य हैं, व्याकरणाचार्य हैं, साहित्याचार्य हैं, वेदाचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, डॉक्टर हैं, मतलब डॉक्टरेट की है हमने। अभिमान आ गया। वेदांत दर्शन जब करेंगे ना, वेदांत पढ़ेंगे तो उपाधि का अर्थ जो है, उपाधि का अर्थ जो है माया है।
यदि आपको उपाधि है ना, उसका मतलब आप माया से आबद्ध हैं। आज भी हमने प्रातः काल गाया था कि ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। भगवान की माया बड़ी कठिन है। पढ़ सुन के बातें बहुत की, अभिमान भीतर भर लिया। पढ़ सुन के हमने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की, बहुत लक्ष्यदार शब्दों का प्रयोग किया, बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें की हमने, और अभिमान आ गया कि हम पढ़े लिखे, ये सारे मूर्ख हैं। लेकिन खुद की बुराई ना तजे। पढ़ सुन के हमने यदि खुद की बुराई, खुद की कमी को नहीं देखा, उसका त्याग नहीं किया, तो फिर पंडित हुआ तो क्या होगा? फिर आप पंडित होकर के भी क्या होगा? सुख मस्ती विरक्तस्या मुनिरेकांत जीवेण। पंडित जी, इस संसार में एकांत में ही सुख है। विचार करिए, संसार में दो ही सुख है, एक का नाम है विषय आनंद और एक का नाम है परमानंद अथवा ब्रह्मानंद कह लीजिए। संसार में दो ही सुख है और दोनों सुख एकांत में ही मिलते हैं। यदि स्त्री के साथ जो आपको सुख मिलता है वो भी एकांत में ही मिलता है, उसको विषय आनंद कहते हैं। और एकांत में बैठ करके आंख बंद करके, आपके आमने सामने कोई नहीं होगा, आप अकेले बैठे होंगे, फिर भी आपके आंख से अश्रुधार बहती रहेगी। आपको सारे संसार का सुख मिलेगा, क्योंकि सुख का समुद्र श्री सीताराम जी हृदय में विराजमान होंगे और आपके आंख से प्रेमाश्रु बहता रहेगा। उस सुख का नाम है परमानंद। अब आप विचार करिए कि आपको दोनों में से कौन सा सुख चाहिए? आपको विषयानंद चाहिए या परमानंद चाहिए? ये तो आप स्वयं विचार करिए। यदि परमानंद का सुख चाहिए तो एकांत में बैठिए, क्योंकि शास्त्र कहता है सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवेन। ये हम नहीं कहते, अपने मन से बना करके नहीं कह रहे। सुखमस्ति विरक्तस्य, विरक्त होंगे तभी सुख होगा। और विरक्त का अर्थ है विशिष्ट रक्त, मतलब जिनको भगवान के चरणों में विशेष प्रेम होगा वो विरक्त है। मुनिरेकांत जीवेन, मुनि का अर्थ क्या है? मौन रहिए। मौनम सर्वेष्ठ साधनम, सबसे बड़ा साधन मौन रहना है। आप विचार करिए, जीवन में ज्यादा मत बोलिए, बहुत कम बोलिए। जितना चुप रह सकते हैं उतने देर तक चुप रहिए। जितना चुप रहेंगे, जितना कम बोलेंगे, भजन उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा बोलेंगे, भजन उतना कम होगा। इसलिए कम बोलिए। एकांत जीवेन, एकांत में वास करिए। कहने का भाव यह नहीं कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ करके हम जंगल में चले जाएंगे तो ही भगवान मिलेंगे। कहने का भाव है कि आप यदि घर में भी है ना, तो घर में कुछ देर के लिए, आधा एक घंटा के लिए एकांत में बैठने का प्रयास करिए, आदत डालें। संत कहते हैं, न जग छोड़ो न हरि भूलो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, जीवन को ऐसे जियो जो कमल रहता है पानी में। संसार को छोड़ करके भागिए मत। एक कवि ने बड़ा सुंदर गाया है कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? इस लोक को जो अपना न सके, उस लोक में क्या तुम पाओगे? आजकल हमको महात्माओं में भी भगवान का दर्शन नहीं होता। धन्य है तुलसीदास जी, जिन्होंने असंत की भी वंदना की। बंदो संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु बरण। राक्षसों की भी वंदना किए, नाग की वंदना किए, किन्नर की वंदना किए, गंधर्वों की वंदना किए, पशु पक्षी सब की वंदना की। और वंदना करते करते विचार किया, देखा तो चारों तरफ सीताराम जी दिखाई दे रहे थे। अंत में कह दिए कि सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मुझे तो सब में भगवान दिखाई दे रहे हैं। ये आदत डालिए ना, फिर तो आपको किसी मंदिर में जाने की बहुत आवश्यकता नहीं रहेगी। आप जहीं बैठे रहेंगे वहीं आपको भगवान दिखाई देने लगेंगे। आपको हम में भी भगवान दिखाई देगा, इनमें भी भगवान दिखाई देगा, हर जीव में भगवान दिखाई देगा। ये आदत तब बनेगी जब आप एकांत में बैठेंगे, आत्मचिंतन करेंगे।
ये सब विचार थे। आत्मदेव को महात्मा ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। आत्मदेव पंडित जी कहते हैं कि महात्माओं की सबसे बड़ी कमी यही है, जब भी कोई दुख सुनाओ, कोई विपत्ति सुनाओ तो कहेंगे सब छोड़ छाड़ करके भजन कर। अरे भैया, भजन से ही शांति मिलेगी। बाबा लेकिन मुझे भजन नहीं करना है, मुझे बेटा चाहिए। बेटा, तुम बाबा जी क्या जानो कि बेटा का सुख क्या होता। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः संन्यासः शुष्क एव हि पुत्रादि सुखहीनोऽयम्। अब देखिए पंडित जी कह रहे हैं क्या, पुत्रादि सुखहीनोऽयम् संन्यासः शुष्क एव हि। बाबा जी आप क्या जानो कि बेटा बेटा सुख क्या होता है। जब हम कहीं बाहर से आते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े लाड से प्यार से कहते हैं पिताजी, बड़ा आनंद आता है। लेकिन ये सुख तो आप बाबा जी को मिला नहीं कर। पुत्रादि सुखहीनोऽयम् संन्यासः शुष्क एव हि। सन्यासी का जीवन कैसा होता है? शुष्क होता है, वो नीरस होता है। हमको बेटा चाहिए बाबा, कृपा करके दो, और ये मत कहना कि हमारे भाग्य में नहीं है। महात्मा ने देखा कि बड़ा जिद्दी ब्राह्मण है, उनके हाल की रेखा को देखा, कहने लगे सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। पंडित जी इस जन्म की बात तो छोड़िए, अरे 7 जन्म तक आपको पुत्र का सुख नहीं लिखा है। अब तो पंडित जी को बड़ा क्रोध है, आज मर जाऊंगा। पैर पकड़े, बोले बाबा मुझे पता है कि मेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, और आपने कहा है तो सत्य ही कहा होगा। लेकिन दूसरा एक बात और पता है बाबा, कि जो ना करे लकीर सो करे फकीर। मेरे भाग्य में नहीं है, लकीर में नहीं है, लेकिन यह विश्वास है मुझे, यदि तुम्हारी कृपा हो जाए ना तो मुझे बेटा मिल जाए। सो बेटा दो। महात्मा ने देखा कि इसको बेटा का भूत सवार है। बोले देखो पंडित जी, तुम दुराग्रह करके हमसे बेटा मांग रहे हो, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, लेकिन तुम बहुत जिद कर रहे हो। तो ये लोग फल, अपने माला झोरी से एक फल निकाला, उनके हाथ में दिया और कहा जा, भगवान की कृपा होगी तो एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। पंडित जी प्रसन्न हो गए, आंखों के आंसू पोंछे। बाबा कोई नियम व्रत भी करना होगा? बोले हाँ, नियम तो करना होगा। यदि सुंदर पुत्र चाहिए तो नियम व्रत तो करना पड़ेगा। सबसे बड़ा नियम व्रत क्या करना पड़ेगा कि मेला में जाकर के चाउमीन मत खाना, गोलगप्पे मत खाना, पिक्चर देखने मत जाना। क्योंकि पिक्चर देखने जाओगे ना तो दूर, आजकल जो फिल्म निकलता है उसमें लिखा रहता है उसके बैनर पे मारपीट से, क्या ऐसा कुछ लिखा रहता है, हाँ मारपीट से भरपूर। अब बताओ, ऐसा फिल्म देखने जाओगे तो आपके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आजकल की माताएं अपने बच्चे को बचपन में, हमने देखा है कई बच्चे को कुरकुरे खिलाती है, चिप्स खिलाती है, और प्रसन्न होकर के हंस करके कहेंगे बाबा जी ये तो कुरकुरा खाता है। अरे ससुरा, जब ये पेट में था तो तुम कुरकुरा खा रहे थे, तो ये क्यों नहीं खाएगा? घर का भोजन आजकल के बच्चों को अच्छा नहीं लगता। वो बाजार में जाकर के, होटल रेस्टोरेंट में जाकर के चाउमीन खाएगा, बर्गर खाएगा, पिज्जा खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? उसकी माँ भी खाती थी, जब वो पेट में था, अपनी माँ के गर्भ में था, तब उसकी माँ खाती थी, अब बेटा खा रहा। तो सबसे पहले आहार शुद्ध करिए। यदि आपको सुंदर पुत्र चाहिए ना तो सबसे पहले आप आहार शुद्ध करिए। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध। आहार शुद्ध होगा तो आपका विचार भी शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो आपका व्यवहार भी शुद्ध होगा।
आहार की बड़ी महिमा। आप केवल आनंद के लिए कथा सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको जीवन में भी उतारिए। राम रावण का युद्ध चल रहा था, एक एक करके रावण की सारी सेना मारी गई। रावण को लगने लगा कि अब हम हार जाएंगे, तो जब भाई को जगाया, किसको? कुंभकर्ण को। कई महीनों के बाद कुंभकर्ण का ध्यान टूटा था, और जैसे पता चला कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है, तो उपदेश करने लगे, जगदम्बा हरि आनि अब सठ चाहत कल्याण। अरे दुष्ट, तू जगत जननी जगदम्बा सीता का हरण करके कल्याण चाहता है? रावण ने देखा कि बहुत लंबी चौड़ी कथा कह रहा है, इसका बुद्धि बिगाड़ना हो तो सबसे पहले इसका भोजन बिगाड़ो। महिष को मंगाया, मदिरा मंगाया, और जैसे मांस भक्षण किया, मदिरा पान किया, महिष खाई और मदिरा पाना। अब तो कहने लगा, बुलाओ राम को। 5 मिनट पहले तो राम की बड़ी गुणगान कर रहा था कुंभकर्ण। अब रावण से गला मिलने लगा कि एक बार मिल लो, जाकर के राम को छक्का छुड़ा के आता हूं। अब कहां चला गया भैया वो ज्ञान? क्योंकि भोजन जैसे अंदर गया ना, उसकी बुद्धि विकृत हो गई। इसीलिए यदि आपको सुंदर विचार चाहिए, सुंदर व्यवहार चाहिए, तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। पहले आहार को शुद्ध करिए, शुद्ध भोजन करिए, तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाइए। शुद्ध भोजन करेंगे तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, और व्यवहार शुद्ध होगा तो परिणाम भी शुद्ध होगा, बढ़िया होगा। पंडित जी प्रसन्न हुए, गए पंडिताइन के हाथ में फल दिया। अच्छा, हम तो भूल गए थे कि 7 दिन में ही कथा को पूरी करनी है। चलिए, कभी भगवान की कृपा रहेगी और 1 महीना तक यदि हम रहे सिमरिया में, तो 1 महीना में पूरी भागवत सुनाएंगे। ताली बजाओ जोर से। ऐसे हाथ को रखोगे भैया तो कैसे काम चलेगा? 7 दिन में हमारा पेट नहीं भरता है। 7 दिन में हमारा पेट क्या भरेगा? पेट है थोड़ा लंबा चौड़ा। कभी भगवान की मां गंगा की कृपा होगी तो बहुत विस्तार से कथा सुनाएंगे। पंडित जी गए और वह फल लेकर के किसको दे दिए? पंडिताइन के हाथ में, धुंधली के हाथ में, और खुद चले गए काम करने। लेकिन पंडिताइन विचार करने लगी कि यदि मैं फल खाती हूं तो गर्भवती हो जाऊंगी, और यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा। फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेण उदर वृद्धिता। फल भक्षण करने से गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती होने से पेट बड़ा हो जाएगा, पैर भारी हो जाएगा, फिर भोजन कम हो जाएगा, और भोजन कम हो गया तो लड़ाई झगड़ा में आनंद नहीं आएगा। बगल वाली बहना करके समझाने लगी, अरे भाग्यवान, महात्मा की कृपा से फल प्राप्त हुआ है तो फल खा लो। भगवान की कृपा होगी तो सुंदर पुत्र का जन्म होगा। कहने लगी कि बहन, हम खा तो लेंगे, लेकिन हमने सुना है कि पेट भारी होने से चलना फिरना भी कम हो जाता। कहीं भूकंप आ गया और मैं नीचे दब गई तो? अरे कैसी बात करती है, खा ले। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। तर्क वितर्क करने लगी और उस फल को नहीं खाई तो एक मुंह बोली बहन आई और कहने लगी, बहन देख रही हो बड़ी उदास हो। हाँ बहन देखो ना, पंडित जी तो बड़े भोले भाले हैं, किसी महात्मा ने ठग लिया है पंडित जी को, एक फल दे दिया और कहा कि बेटा होगा। अब तुम ही बताओ कि फल खाने से बेटा होता? यदि फल खाने से बेटा होता तो आज मंगलवार है, बहुत सारे लोग फलहारी रहे होंगे, सबके पेट में बेटा होगा। हाँ? और सबसे ज्यादा तो हमारे गुरु जी को ही होगा।
कोई फल खा रही है 27 वर्ष से। भैया फल खाने से बेटा नहीं होता, लेकिन फल में यदि किसी महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो हो सकता है। खीर खाने से कुछ नहीं होता, हम तो रोज खीर खाते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी के द्वारा जब यज्ञ हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और सोने के कटोरे में खीर प्रदान किया, दशरथ जी के हाथ में दिया और वो खीर खा करके भगवान को जन्म लेना पड़ा। खीर में पुत्र देने का शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन यदि महात्मा का कृपा उसके साथ मिल जाए तो भगवान को भी बेटा बन के आना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है महात्माओं की कृपा, महात्मा का आशीर्वाद। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। वो कुतर्क करके फल नहीं खाई। बहन ने आकर के समझाया कि तुम चिंता मत करो, हमारे गर्भ में एक बालक पल रहा है, वो बालक जब जन्म लेगा तो ये बेटा मैं तुम्हें दे दूंगी, उसके बदले तुम मुझे थोड़ा सा धन दे देना, तुम्हारा भी काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा। धुंधली ने कहा कि ये अच्छी बात है। नाटक करने लगी। पंडित जी भोले वाले थे, उनकी बातों में आ गए। वो नाटक करने लगी, कभी कभी मुंह मिचलाने लगती थी, खट्टा खाने का मन करता था। ये सब होता? अच्छा होता है। इमली खाने का मन करेगा, नींबू खाने का मन करेगा, पानी पूरी खाने का मन करेगा। गर्भवती माताओं को खट्टा खाने का ज्यादा मन करता है, ऐसा हमने सुना। नाटक करने लगी धुंधली। पंडित जी प्रसन्न होते गए कि देखो महात्मा की कृपा से मेरी पत्नी गर्भवती है। कुछ महीने के बाद एक बालक को जन्म दिया। किसने? उनकी मुंह बोली बहन ने। रात्रि के अंधेरे में वह बालक ला करके धुंधली के हाथ में दे दिया, उसके बदले धन ले गई और समय समय पर आती थी, बच्चे को दूध पिला देती थी। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो महात्मा की कृपा से बेटा तो हुआ। और जो फल महात्मा ने दिया था वो फल किसको खिलाया? गौ माता को खिलाया। गौ माता भी गर्भवती हुई, उन्होंने भी एक बालक को जन्म दिया। वो बालक बड़ा सुंदर था, दिव्य तेज था उनके देह में, गौर वर्ण था, सुडौल चेहरा था, ललाट पर खूब तेज था, घुंघराले घुंघराले बाल थे, लेकिन कान उनके गाय के कान के जैसे थे। इसीलिए पंडित जी उनका नाम क्या रखा? गोकर्ण। और जब बड़े बेटे का नाम रखने का बारी आया ना, तो पंडिताइन झुंझला करके कहने लगी कि देखो एक बेटा का नाम तुमने एक बेटे का नाम मैं रखूंगी। ठीक है भाग्यवती, तुम्हारा जो मन करे सो रख लो। तो बेटा का नाम रखा क्या? डबलू। कई लोग आज अपने बच्चे के नाम रखते हैं डबलू, पिंटू, चिंटू, बबलू। अरे भैया ये सब क्या नाम है, कैसा नाम है? भगवान के हजारों लाखों नाम है, बहुत सारे नाम है। शास्त्र में देख करके आप भगवान का कोई नाम रखिए। आगे अजामिलोपाख्यान में आप कथा श्रवण करेंगे कि पुत्र के नाम लेने से ही अजामिल का उद्धार हो गया। तो अपने पुत्र का नाम ऐसा रखिए जिससे कि आपको भगवान के नाम लेने का भी फल मिल जाए। पंडिताइन ने उनका नाम क्या रखा? धुंधुकारी। धू 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 करता था। भैया यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा उसका भाव जीवन भर पड़ता है। इसीलिए अपने बच्चों का नाम बढ़िया रखिए, उसके जीवन में उसका प्रभाव पड़ेगा। कियत कालेन तौ जातो तरणो तनया भो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारीति महाखला। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। कियत कालेन तौ जातो तरणो तनया बुभो
दोनों बड़े होने लगे और धीरे धीरे दोनों का नाम हुआ। संसार में दो ही लोगों का नाम होता है, कुकर्मी या सुकर्मी का। अच्छे लोगों का नाम होता है अथवा बुरे लोगों का नाम होता है। या तो राम का नाम होता है या रावण का नाम होता है। धुंधुकारी बड़ा दुष्ट निकला, चंडाल के साथ रहता था। गोकर्ण जी महात्माओं के साथ बैठते थे। धुंधुकारी कुत्ता पालता था, गोकर्ण जी महाराज गौ माता की सेवा करते थे। गोकर्ण जी महाराज महात्माओं के बीच बैठते थे, धुंधुकारी वेश्याओं के बीच बैठता था। गोकर्ण जी महाराज सत्संग में बैठते थे, सत्संग करते थे, धुंधुकारी मदिरा पान करता था। अब विचार करिए, यहां बहुत सावधानी से विचार करिए। एक ही परिवार के दोनों पुत्र हैं, एक पापी है एक पुण्यात्मा है। पिता ने जो संपत्ति कमाई है उसका दो प्रकार से प्रयोग हो रहा है। एक पुत्र ऐसा है जो सारा धन पाप में खर्च करता है, एक पुत्र ऐसा है जो सारा धन धर्म में खर्च करता है। अब मदिरा पान करके रात के 12 बजे 2 बजे 11 बजे जब मन किया तब आता था, गाली गलौज करता था। जब किसी का जवान बेटा मदिरा पान करके आता है तो माँ बाप को बड़ा दुख होता है। मां तो फिर भी जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेती थी, पिता को बड़ा कष्ट होता था। रात रात भर जगते रहते थे, एकांत में बैठ जाते थे, रोते रहते थे। किससे कहे, कोई सुनने वाला तो था नहीं। पत्नी भी उल्टी थी, बेटा भी उल्टा था। एक पुत्र थे, उनको महात्माओं के बीच में बैठने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। समय बीतता गया। एक दिन गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि कुछ दिनों से देख रहा हूं मेरे पिताजी बड़े उदास रहते हैं। आंखें खुली हुई थी, देह कमजोर होता जाता था। पिताजी एकांत कोने में बैठे थे। गोकर्ण जी महाराज गए, चरणों में प्रणाम किया और पूछा, पिताजी मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से आप बड़े परेशान लग रहे हैं, बड़े दुखी हैं, क्या बात है? किस बात की चिंता है? दुख के समय में जब कोई आपको इस प्रकार से पूछता है तो हृदय जीत लेता है कि चलो कोई तो है पूछने वाला। गोकर्ण जी महाराज की इन बातों को सुनकर के आत्मदेव कहते हैं, तिष्ठामि को गच्छामि को में दुखम व्यपोहयेत। पुत्र देखते नहीं हो मैंने कितनी मेहनत से इस घर को स्वर्ग जैसा बना के रखा। मेरे घर में साधु महात्मा आते थे, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई ने इस घर को नरक जैसा बना दिया है। वेश्याओं के साथ रहता है, चंडाल के साथ रहता है, मदिरा पान करता है। अच्छा, लेकिन ये दुख कहूं तो किससे कहूं? कौन सुनेगा मेरा दुख? गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि आप भैया धुंधुकारी के कारण परेशान है ना, लेकिन ये बताइए कि वो हैं कौन? तो मेरे पुत्र। फिर आप कौन? बोले मैं आत्मदेव हूं। लेकिन पिताजी आत्मदेव तो आपके देह का नाम है, आप कौन है? हाथ जोड़ करके रोने लगे कि बेटा आज तक नहीं पूछा था किसी ने, आज तुम पूछ रहे हो। अब तुम ही बताओ कि मैं कौन हूं। मुझे तो नहीं पता चला कि 60 साल की आयु बीत गई, मुझे नहीं पता चला कि मैं कौन हूं। मैं तो आज तक अपने आप को आत्मदेव ही मानता रहा। पिताजी आत्मदेव इस देह का नाम है और इस देह के प्रति आपको ममता है।
देहे स्थिमान् सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। केवल 2 श्लोक में उपदेश किया गोकर्ण जी महाराज ने। अब विचार करें, उस समय महात्मा ने उपदेश किया तो इनको बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन है ना कि दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। पूरे संसार को समझाते रहे जीवन भर आत्मदेव जी, आज बेटा उनको समझा रहा। वो बेटा भी कैसा, उसी महात्मा का दिया हुआ फल है, आज बेपुत्र के रूप में समझा रहा है। देहे स्थिमान् सरुधिरे मतिं त्यजत्वं। पिताजी, जिस देह को आप अपना मानते हैं और इस देह के रिश्ते नाते को आप अपना मानते हैं, पहले तो यह विचार करिए कि देह क्या है। ये देह क्या है? जैसे किसी को मकान बनाना होता है ना, तो क्या करते हैं? बालू, गिट्टी, सीमेंट, लोहा, ये सब पहले ला करके दे देते। किसको? राजमिस्त्री को। डिजाइन दे देते हैं कि भैया हमको ऐसा घर बनाना है। इंजीनियर साहब आए, नक्शा बना दिया। नक्शा बना करके राजमिस्त्री के हाथ में दे दिया गया कि भैया तुमको इस प्रकार से घर बनाना है। अब राजमिस्त्री ने क्या किया? उस घर को बनाना चालू किया। घर तो बनके तैयार हो गया, लेकिन सुंदर कब लगेगा? जब उसमें प्लास्टर हो जाता है। ऐसे तो घर उतना अच्छा नहीं लगेगा। तब भी मन नहीं लगा तो क्या किया हमने? ऊपर से उसमें रंग पेंट कर दिया और भी खूबसूरत लगने लगा। खूबसूरत तो लगने लगा, लेकिन घर की कीमत तब है जब उस घर में आदमी रहते हो। घर चाहे जितना भी सुंदर रंग पेंट कर दो, सजा दो, और यदि उस घर में आदमी ना रहे, व्यक्ति ना रहे, तो उस घर की शोभा है नहीं है। गृह प्रवेश हुआ, पंडित जी आए, गृह प्रवेश हुआ, वेदोच्चारण किया गया, मंत्र पाठ किया गया। आप उस गृह में प्रवेश किए, रहने लगे, घर चकाचक चमकने लगा, बड़ा आनंद मिला। अब विचार करिए, उस घर को बनाने वाला कौन है? कोई और। मटेरियल किसका लगा? मेरा। उसमें रह कौन रहा है? मैं रह रहा। लेकिन उस घर में रहने की अनुमति किसने दी? ब्राह्मण देवता ने। मंत्र का पाठ किया, विधि विधान से गृह प्रवेश करवाया, तब हम घर में जाकर के रहते, तो घर की शोभा बढ़ती है। उसी प्रकार 5 प्रकार के तत्व से यह शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। तुलसी बाबा कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। 5 तत्व से यह शरीर बना। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति माने क्या होता है? पृथ्वी तत्व। अभी ठंडा का महीना है ना, आप देखेंगे ऐसे ऐसे नाखून से थोड़ा देह को स्पर्श करेंगे ना, तो उसमें आपको मिट्टी जैसा दिखाई देगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। हम सब के बीच बिहार सरकार के माननीय मंत्री महोदय
श्री संजय झा जी पधारे हैं। अखिल भारतीय चतुर्भुजी खालसा में उनका बहुत बहुत ताली बजा के सब आदमी स्वागत करें इनका, और सब आदमी अपना अपना जगह पर बैठ जाए। माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन मंत्री हमारा बाबा के जे भी कहियो, और बहुत इनका भाव रहे। सिमरिया में जी अपन समय खास कर दिला यार, एहि वास्ते हम जोरदार ताली से स्वागत करी। और हमरा सब बड़ा सुंदर घाटो बन रहा है, घाट का आनंद ले रहा ओ वास्ते एक बार जोरदार ताली से स्वागत करी। प्रेम से भगवान की, गंगा महारानी की। आप सबके इस सिमरिया वाला आवाज में चतुर्भुजी खालसा वाला आवाज भी हो जाए, खालसा के परंपरा है। प्रेम से भगवान की। और माननीय मंत्री जी के एक बार ताली बजा कर जोरदार सम्मानित करी। हमारा सबके परम सौभाग्य जे श्रीमद् भागवत कथा के दोसर दिन एक बार और चले ताली बजा कर जोरदार सम्मानित स्वागत करिए। और सब आदमी बैठ जाओ, जब तक जिनका स्थान है तो स्थान पर बैठ जाए। प्रेम से गंगा महारानी की। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम सैरा, पंच गगन समीरा। रामदास जी अपने मंदिर पर में आवे। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। और कैसे समझा रहे पिताजी? संसार के लोग दो ही चीज में व्यस्त रहते हैं, देह में और देही। देह में और देह के रिश्ते नाते में व्यस्त रहते। तो सबसे पहले देह क्या है उसको समझिए। चाहे देह मेरा हो, आपका हो, साधु का हो, गृहस्थ का हो, किसी का भी देह, इन पांच तत्व से ही जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व, इन पांच तत्व से यह शरीर बना है। और इन पांचों तत्व से शरीर बनके तैयार तो हो गया, बनाने वाला कौन है? राजमिस्त्री कौन है? पंडित जी, राजमिस्त्री कौन है? हाँ क्या? नहीं, सही बोले पंडित जी, सही बोले। ब्रह्मा जी। शरीर को कौन बनाते हैं? ब्रह्मा जी। तो घर तो बनके तैयार हो गया इन पांच तत्वों से, लेकिन घर की महिमा कब होती है? जब इसमें प्राण तत्व आता है। ये प्राण तत्व किसका है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख
करासी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी देह बनके तो तैयार हो गया, लेकिन इस देह में जब तक भगवान का अंश नहीं आता है तब तक देह की कोई महिमा नहीं है। आज जो लोग हृदय लगा करके कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते ना, और यदि शरीर से प्राण निकल जाए, ईश्वर तत्व निकल जाए, इन 5 तत्व तो रहेंगे, छठा तत्व जो है आत्म तत्व, ईश्वर तत्व, प्राण तत्व, यदि वह निकल जाए ना, लोग नाक दबा करके कहेंगे हटाओ हटाओ हटाओ, दुर्गंध आ रही है। यही सबसे बड़ा सत्य है। यही बात समझा रहे गोकर्ण जी महाराज। देहे स्थिमान् सर्वधीरेऽभिमतिं त्यजत्वम्। पिताजी, ये मांस और रुधिर से बना हुआ जो देह है ना, और इस देह में जो आपका नेह है उसको छोड़िए, त्यजत्वम्। और उसके बाद जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च। जाया, जाया माने पत्नी, और सुत माने पुत्र। जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च। आहा, सबसे ज्यादा ममता लोगों को किसमें होती है? पत्नी में और पुत्र में। पत्नी के कारण महाभारत हो गया। एक तरफ पांडवों की पत्नी है कौन? द्रौपदी, उनके कारण महाभारत युद्ध हो गया। और एक तरफ पुत्र है, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, जो बड़ा हठी है। इन दोनों के कारण ही महाभारत जैसा घोर युद्ध हुआ। और पत्नी और पुत्र के चक्कर में ही लोग अपना संपूर्ण जीवन यूं ही बिता देते। सुतवित लोक ईशना तीनी, तुलसी बाबा कहते हैं, कही के मति इन कृतन मलिनी। इसीलिए पिताजी, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च। पत्नी में जो आपका मोह है ना, और पुत्र में जो मोह है ना, सदा ममतां विमुञ्च, सदैव के लिए, सदा के लिए उसका त्याग कर दीजिए। फिर करिए क्या? पश्यानिशं जगिदं क्षणभंगनिष्ठम्। पत्नी और पुत्र में जो आपका मोह है, मनता है, उसका त्याग करिए। क्यों? क्योंकि ये पत्नी और पुत्र आपको काम देने वाले नहीं है। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम्। ये क्षणभंगुर संसार है, क्षणभंगुर देह है। ये पत्नी, ये बच्चे कब साथ छोड़ दे, इसका क्या कारण है भैया? पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम्। अब देखिए, बारी बारी से दवाई खिला रहे हैं। सब दवाई एक बार मत खिलाओ भैया, उल्टा हो जाएगा। पहले तो क्या कहा? देह में जो प्रेम था उसको हटाया। देहे स्थिमान् सर्वधीरेऽभिमतिं त्यजत्वम्। पिताजी, पहले देह का जो ममता है उसको छोड़िए। उसके बाद देह के जो रिश्ते नाते हैं, कौन? पत्नी और पुत्र, सदा ममतां विमुञ्च। फिर उसके बाद क्या करिए? तो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम्। पश्यानिशं, अनिशं, निरंतर ये विचार करते रहिए, संसार चलायमान है, काल सदा अपने में से डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। ये विचार करते रहिए। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम्। और जब इस बात का ज्ञान हो जाए ना, ये संसार क्षणभंगुर है, तो क्या करिए? वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। मन में वैराग्य जगाइए। राग रसिको, राग माने क्या हुआ? राग माने अनुराग हुआ, भगवान से प्रेम करिए। मन में जब वैराग्य जगने लगेगा, वैराग्य का अर्थ होता है विशेष राग, मतलब भगवान में प्रेम हो जाए, यही सच्चा वैराग्य। लंगोटी बिस्टी लेकर के बाबा जी बन गए, मोटी मोटी लंबी चौड़ी, और तुलसी की माला पहन ली, भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो भैया ऐसा वैराग्य लेकर के क्या करोगे?
भगवान से यदि प्रेम नहीं हुआ तो फिर वैराग्य किस काम का? वैराग्यरारसितो भव भक्ति निष्ठा, भक्तिमान हो जाइए, निष्ठा बैठ जाए, एकदम एक जगह जाकर के टिक जाए। कैसे टिकिए? ये भाव लेकर के हम राम जी के हैं और राम जी हमारे। अब संसार में कोई किसी का नहीं, हम भगवान के और हम भगवान हमारे हैं। ये भाव लेकर के भव भक्ति निष्ठा, भक्तिमान हो जाइए। फिर क्या करिए? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, धर्म करिए, लेकिन कैसा धर्म करिए? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म का आश्रय लीजिए। लोक धर्म क्या है और परम धर्म क्या है? सुनिए। पत्नी का, बाल बच्चों का, माता पिता का, संसार का, समाज का सेवा करना, उनके लिए कर्तव्य करना, कर्म करना, व्यवहार करना, ये लोक धर्म है। और जिस भगवान ने सुंदर शरीर दिया, जिस भगवान ने सब कुछ दिया है, उनका भजन करना, ये परम धर्म है। 18 अध्याय में गीता का उपदेश किया भगवान नारायण ने, कृष्ण ने अर्जुन को, कि युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। लेकिन अंत में क्या कहा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा। इसके अलग अलग भाव कहते हैं संत भगवान। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ब्रज, ब्रजगतौ धातु है, पाणिनि व्याकरण में ब्रजगतौ धातु है। ब्रजति माने जाता है। इसका एक अर्थ तो यह है कि सभी धर्मों का परित्याग करके, मतलब संसार के तुम्हारे जितने धर्म थे उन सबको छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। लेकिन एक भक्त का भाव है कि देखो, जैसे ब्रजवासी भगवान को ही अपना सर्वस्व मानते थे, ब्रज माने ब्रजवासी, जो भगवान के बाल सखा सब है ना, जैसे ब्रजवासी गोपियां, ब्रजांगनाएं भगवान के सुंदर रास का रस पान किया, वह सुख में तुम्हें प्रदान करूंगा। जिस रस को प्राप्त कर लेने के बाद जीव निरंतर सब दिन के लिए सुखी हो जाता है। ये जो साहित्य के रस है ना, ये रस आपको सब दिन के लिए सुखी नहीं कर पाएगा। संसार में जो भोजन इत्यादि में जो रस है ना, ये रस सब दिन के लिए सुखी नहीं कर पाएगा आपको। लेकिन अंतिम जो रस है, कौन सा रस? जो रस का पान भगवान ने गोपियों को कराया, रास के रस, वो रस पान कर लेने के बाद जीव सब दिन के लिए सुखी हो जाता है। सुखी मीन जीव नीर अगाध, जिमि हरि शरण न एको बाधा। जितना ज्यादा जल रहता है ना मछलियां, उसमें उतना ज्यादा सुखी रहती है। उसी प्रकार जब तक जीव भगवान के रास का रस पान नहीं करता है, तब तक वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। और रस है क्या, तो इसकी चर्चा फिर विस्तार से करेंगे। रसो वै सह, वेदांत का सूत्र है, रसो वै सह। सह माने कौन? सोहम, जिसको वेदांतियों ने कहा परमात्मा। सह माने परमात्मा, वह जिसको वेद भगवान कहते हैं सहस्त्र शीरेखा पुरखः सहस्राक्षः सहस्त्रपाता शभो विगुण सर्वतस्पृत्वात् यतिष्ठत् साङ्गुलम्। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो सगुण साकार बनकर के लीला करने के लिए आते हैं, वह उनका रस जब तक जीवन में नहीं आता है तब तक वह सुखी नहीं हो पाता। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। इसलिए पिताजी, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म का आश्रय लीजिए। और क्या करिए? परम धर्म क्या है? तो सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। राम जी ध्यान से सुनिएगा।
ये सब जी आप लोग ज्यादा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आजकल के जो शिष्य होते हैं ना, वो लोभ से ही गुरु की सेवा करते हैं कि मौनी बाबा बड़े मालदार महात्मा हैं, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो चलो इनकी सेवा करेंगे तो बड़ा नाम होगा। क्योंकि इनके यहाँ तो मंत्री जी भी आते हैं, मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, तो फोटो साथ में खिंचा लेंगे, फेसबुक पर देंगे, बड़ा लाइक शेयर मिलेगा। साधु की सेवा कैसे करनी चाहिए, इसका प्रमाण है शास्त्र में, सेवस्व साधु पुरुषान जहिका तृष्णा। साधु की सेवा जब भी करिए तो किसी प्रकार का कामना मन में मत रखिए। जही काम तृष्णा, सभी प्रकार की कामनाओं और तृष्णाओं का त्याग करके साधु भगवान की सेवा करिए, संत की सेवा करिए। और यही बात तो राम जी ने भी कहा है ना सबरी को, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरु की सेवा करिए, लेकिन पद पाने के लिए नहीं। मेहनत बन जाए हम इस खालसा के, इसके लिए मत करिए। हम पछाड़ी के मेहनत बन जाए, इसके लिए गुरु जी की सेवा ना करिए। भैया गुरु जी की सेवा करो तो निष्काम भाव से करो, फिर देखना भगवान तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। फिर तो ये पद कौन कहता है, जैसा भरत जी ने कहा कि बिन देखे रघुनाथ पद। दशरथ जी की मृत्यु हो गई, राम जी बन रहे हैं, पूरा अयोध्या का दीपक बुझ गया, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। भरत जी को बुलाया गया, दशरथ जी के अंत्येष्टि संस्कार हुए, सभा लगी, सभा में आसन पर सभी विराजमान है, पर बोलता कोई नहीं। पूरी प्रजा बैठी हुई, सारे मंत्री सारे सभासद बैठे हुए हैं। भरतलाल जी के आंख से केवल आंसू बह रहे, उनके मन में एक आग लगी हुई थी कि मेरे कारण राम जी वनवासी हुए। मां के तरफ देखने से दिल दहल जाता था कि मेरे कारण ही मेरे मां के सिंदूर चले गए, मेरे पिताजी मर गए, ये कलंक में कैसे मिटाऊं। किसी को बोलने का हिम्मत नहीं हुआ, साहस नहीं हुआ, सब चुपचाप बैठे, सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लेकिन जब वशिष्ठ जी ने भरत की तरफ देखा तो भरत की स्थिति को देख करके वशिष्ठ जी के आंख से भी आंसू छलक गए और कहने लगे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। आपको किसी कथा में एक प्रमाण नहीं मिलेगा कि वशिष्ठ जी के आंख से आंसू बहे हो, आपको कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। केवल तुलसी बाबा का रामचरितमानस ही ऐसा ग्रंथ है जो ग्रंथ इतनी मर्यादित है और भक्ति से इतना ओतप्रोत है कि वशिष्ठ की आंख से भी आंसू को बाहर कर दिया। भरत की स्थिति को देख करके वशिष्ठ की आंख से आंसू झरझर बहने लगे, धैर्य धारण किया और कहने लगे कि सुनो भरत भावित प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण। उनके मन स्थिति को जान गए कि भरत के मन में क्या चल रहा है, भरत के मन में किस प्रकार की स्थिति है। सुनो भरत भावित प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधियात। भरत तुम अपने माथे पर ये सब क्यों ले रहे हो। वशिष्ठ जी ने कहा कि जो होना था सो हो गया। तुम्हारे पिताजी की अंतिम इच्छा यही थी कि तुम अयोध्या का राजा बनो। अब तो बालक की तरह भरत जी फूट फूट करके रोने लगे। वाह गुरु जी, सब मेरे प्रतिकूल थे, इस बात का तो ज्ञान था मुझे, क्योंकि सबका सुख मैंने छीना, अपनी मां के सुहाग को मैंने उजाड़ा। लेकिन सुना था कि गुरु कभी प्रतिकूल नहीं होते हैं। आज आप भी मुझे उसी पद के लिए कह रहे हैं, उसी पद पर बैठने के लिए कह रहे हैं जिस पद के लिए इतना बड़ा अनर्थ हो गया। ठीक है गुरु जी, यदि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा तो लोग कलंक देंगे कि राम का भाई भरत ने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी।
मैं आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन कान खोल करके सुन लीजिए, आप जबरदस्ती मुझे अयोध्या का राजा बनाएंगे तो अयोध्या का सिंहासन जो है पताल में चली जाएगी। क्यों भरत, ऐसा क्यों कह रहे? अरे तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुष यदि इस पर बैठे तो इसमें 4 चांद लग जाएगा। भरत की दीनता देखिए, मोशमान को पाप निवासो, जेहि लगी राम भये बनवास। मेरे जैसा इस संसार में कोई पापी नहीं है गुरुजी, क्योंकि मेरे कारण मेरे भैया वन में भटक रहे हैं। पलंग पर सोने वाला व्यक्ति घास फूस पर सो रहा हो, और मुझे तो सीता जी को याद करके मेरा हृदय फटा जा रहा है। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, शास्त्र का प्रमाण है, तुलसी बाबा प्रमाण देते हैं कि सीता जी कभी अपना पैर धरती पर नहीं रखी। इतना जब कन्यादान होने लगा तो वहां भी मिथिला के लोग गाते हैं, जंघिया चढ़ाई बाबा बैसला मंडप पर, बाबा करुणे धिया आहे बाबा करुणे कन्या जनक जी महाराज अपनी कन्या किसको, सीता जी को अपनी जंघा पर बिठाते, जंघिया चढ़ाई बाबा बिसला मंडप पर। इसका 2 भाव है, एक भाव तो यह है कि जनक जी ने आसन ठीक से संभाला और कन्यादान किया, और दूसरा भाव है कि जानकी जी इतनी छोटी हैं, उनको विधि विधान का ज्ञान नहीं, तो जनक बाबा अपनी गोदी में बिठा करके कन्यादान करते, ये भाव है। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, जनक जी जानकी जी को अपनी गोदी में खिलाते थे, पीठ पर बिठाते थे, कंधे पर बिठाते थे। जिनका लार दुलार से ऐसा पालन पोषण हुआ हो, ऐसी जानकी जी इस पापी भरत के कारण वन में भटक रही होंगी, ये बात सोच करके उनका हृदय फट रहा है। इसलिए गुरुजी मोशमान को पाप निवासु, जही लगी राम भय वनवासु। इस पापी भरत के लिए राम वनवासी हो गए, उनको अयोध्यावासी होना चाहिए था, लेकिन वो वनवासी हो गए। और गुरुजी मुझे तो बाद में पता चला कि मेरे भैया को इस बात की प्रसन्नता थी कि मेरे जगह पर मेरा भरत राजा बनेगा, और एक पापी मैं हूं, मेरे कारण मैंने भैया को वनवासी बना दिया, और आप कहते इस सिंहासन पर बैठो। ठीक है, बैठ जाऊंगा, लेकिन मेरे बैठते ही अयोध्या का राज सिंहासन पताल में चली जाएगी। भरत जी से वशिष्ठ जी ने पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हो भरत, मेरी दृष्टि में तो तुम धर्मात्मा हो, जौन होत जग जन्म भरत को, शकल धर्म धुरी धरण धरत को, तुम तो धर्मात्मा हो। बोले नहीं गुरुजी, मैं पापी हूं। भरत वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमसे बड़े बड़े पापी सिंहासन पर बैठे, इस पृथ्वी का भोग क्या है? रावण को देख लो, कुंभकर्ण को देख लो, कंस को देख लो, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को देख लो, बड़े बड़े पापी हुए संसार में। जब उनके भार से किसी का सिंहासन पताल में नहीं गया, तो फिर तुम्हारे जैसे महात्मा के बैठने से ऐसा अनर्थ कैसे होगा? बोले गुरुजी मैं यही तो कहना चाहता हूं कि पृथ्वी मैया को पहले से पता है कि रावण पापी है, कंस पापी है, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु पापी है, लेकिन जो काम हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष और कंस रावण ने किया, वही काम यदि राम का भाई भरत भी करेगा, तो बताओ पृथ्वी मैया किसके ऊपर भरोसा करेगी? राम का भाई भरत भी यदि रावण जैसा आचरण करने लगे, तो फिर पृथ्वी किसके शरण में जाएगी? वशिष्ठ जी ने कहा कि समझ में आ गया भरत, मुझे मानना पड़ा कि अब हमारी बुद्धि सठिया गई, अब हमारा बुद्धि काम नहीं कर रहा।
आज से मैं घोषणा करता हूं कि जो तुम्हारा निर्णय होगा वही धर्म होगा। आज से वशिष्ठ के हिसाब से कुछ नहीं होगा, भरत के हिसाब से सब कुछ होगा। और ये घोषणा मैं करता हूं। भरत जी ने कहा कि यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा क्या है? बिनु देखे रघुनाथ पद, जिया के जरने न जाए। और इसीलिए आपको थोड़ा विचार करना होगा। जब चित्रकूट में सभा लगी थी ना, राम जी बैठे, लखनलाल जी बैठे हैं, तीनों माताएं बैठी हैं, वशिष्ठ जी, जनक जी सब बैठे हैं। किसी को बोलने का साहस नहीं हुआ। वहां भी वशिष्ठ जी ने कहा, और ये नहीं कहा कि जो मैं कहता हूं वो करिए। भरत बिने सादर सुनिए, करिए विचारे बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोर। भरत जी की जैसी आज्ञा होगी, उनकी जो इच्छा होगी, आपको वही करना होगा रघुनंदन। आज वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, जो तुम्हारा निर्णय होगा वही हमारा भी निर्णय होगा। और भरत जी ने कहा कि बिनु देखे रघुनाथ पद, जिए के जरने न जाए। प्रभु, आप इस सिंहासन पर, इस आसन पर बैठने के लिए कहते हैं, मुझे ये पद नहीं चाहिए। यदि आप पद ही देना चाहते तो आप कैसे गुरु हैं? आप एक पद देकर के मुझे ठगना चाहते? मुझे तो दोनों पद चाहिए। और कौन से दोनों पद? बिनु देखे रघुनाथ पद, मतलब श्री सीताराम जी के चरण कमल। आप दो चरण कमल, आप दो पद से वंचित करके मुझे अयोध्या का पद देना चाहते हैं। गुरु जी, जब तक श्री सीताराम जी के पद का दर्शन न कर लो, जिए के जरनी न जाए, तो ये है भक्ति, ये है भाव, ये है सेवा, ये है समर्पण, ये है त्याग। और शायद इसी त्याग के कारण पूरी दुनिया राम 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 जपती है। जग जप राम राम जप जेहि, सारा संसार राम नाम सत्य है ये कहता है। राम 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 जपता है, लेकिन भरत का नाम कौन जपते हैं? तो जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम स्नेहि। भरत जी का नाम राम जी जपते, इसी त्याग के कारण। तो हम निवेदन कर रहे थे, सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा, कामनाओं का, तृष्णाओं का त्याग करके गुरु की सेवा करनी चाहिए, साधु की सेवा करनी चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। और उसके बाद क्या करिए? तो अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्ता, किसी का गुण और दोष न देखिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्ता। फिर क्या करिए? सेवा कथा रसम हो नितराम पिबंतुम, सेवा करें। आप सभी श्रोता बंधु, सभी कल्पवासियों से, सभी माताओं बहनों से एक ही निवेदन करूंगा कि जीवन में सेवा भाव लाइए, सेवा खूब करें। संतों की सेवा, लोगों की सेवा, भगवान की सेवा। सेवा ही एक ऐसी कला है जिससे भगवान को भी बस में किया जा सकता है, सेवा से। और इसका प्रमाण ये भगवान स्वयं कहते हैं भागवत जी में। रामचरितमानस में भगवान को स्वतंत्र कहा गया है। नारद जी ने क्या कहा कि परम स्वतंत्र न सिर पर को, भाव ही मन ही कर रही तुम सो। हे रमापति, हे नारायण, आपको जो इच्छा होती है आप वही करते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन भगवान ने भागवत में ये नियम उल्टा दिया, अहम भक्त पराधीनो। जब दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश का अपराध किया ना, भक्त का अपराध किया, और दुर्वासा जी भगवान की शरण में गए कि मेरी रक्षा करिए सुदर्शन चक्र से, तो भगवान कहते देखो बाबा जी, हम परतंत्र हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूं।
मैं भक्त के अधीन हूं। अस्वतंत्र इव द्विज, हे ब्राह्मण देवता, मैं स्वतंत्र नहीं हूं जो अपने मन से आपको और सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा कर दूं। बसी कुर्वन्ति माम भक्त्या, मेरे भक्त क्या करते हैं? वशी कुर्वन्ति, मुझे बस में कर लेते हैं। माम भक्त्या, भक्ति के द्वारा मुझे बस में कर लेते हैं। कैसे? तो सतस्त्रिया सतपतिम यथा, जैसे पतिव्रता स्त्री, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को सेवा कर करके अपने पति को बस में कर लेती है, उसी प्रकार मेरे भक्त मेरी सेवा कर करके वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या, भक्ति के द्वारा मुझे बस में कर लेते हैं। आज गोकर्ण जी महाराज ने भी अपने पिताजी को यही कहा कि सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत, सेवा करिए, लेकिन ये सेवा भाव आएगा कैसे? तो उसके लिए नियम बताया। कथा रसम हो, कथा रसम हो नितराम पिबत्तुम, निरंतर कथा सुनते रहिए। ऐसा नहीं कि सिमरिया में आए हैं तो खूब कथा सुनेंगे और यहां से जाने के बाद कथा भूल जाएंगे, नहीं। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्तुम। अब पिताजी को केवल 2 श्लोक में गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश किया और पिताजी का देह स्थिर हो गया, आंख से प्रेमाश्रु बहने लगा और मन में इतनी उत्कंठा जगी भगवान से मिलने की कि घर के तरफ पलट के नहीं देखा और वहीं से विदा हो गए। ध्यान रखिए, यदि भगवान से मिलने की इच्छा हो जाए तो फिर संसार की तरफ मत देखिए, फिर वहीं से अपनी रास्ता बदल लीजिए, क्योंकि संसार की तरफ देखेंगे ना तो संसार बड़ी ठगनी है, ये आपको फिर अपनी माया जाल में फंसा लेगी। जब भजन करने का मन हो रात को तो फिर किसी को, अब हमने तो एक बार अनाद किया है इस मंच से कैसे बतावे, लेकिन जब भजन करने का मन करे तो फिर किसी की चिंता ना करो, भजन में लग जाओ। चिंता करोगे कि उसको बता देते तो कोई ना कोई बाधा आ जाए। आज आत्मदेव के मन में वैराग्य जगा और घर छोड़ करके चले गए जंगल में, बोले यहां ये सब संभव नहीं है। जंगल में चले गए, साधुओं के साथ रहने लगे, उनकी सेवा करने लगे और 10वें स्कंद के भागवत का पाठ किया और अंत में आत्मदेव का कल्याण हो गया। अब घर में केवल 3 लोग बचे, 2 पुत्र और 1 मां। पिता के चले जाने के बाद धुंधुकारी ने एक दिन मां को बहुत डांटा कि बताओ पिताजी जाने से पहले सारा धन तुम्ही को दे गए होंगे, कहां धन रखे हो छुपा करके? मां रो रो करके कहने लगी कि जो धन था वो तो तुमने शराब पी करके सब बर्बाद कर दिया, वेश्यावृत्ति में सब नष्ट हो गए, अब कहां है मेरे पास कुछ? तो बेटा ने क्या किया? बाल पकड़ करके खींच करके मारने लगा। धुंधली को बड़ा कष्ट हुआ कि इसके लिए रो रहे थे ना। अब देखिए, उसी धुंधकारी के कारण आत्मदेव पंडित जी भी दुखी थे और उसी धुंधकारी के कारण आज माता को भी दुख हुआ। धुंधली ने क्या किया? रात्रि के अंधेरे में कुएं में जाकर के डूब गई और बेचारी मर गई। थोड़ा समझिए, जो जीवन में सत्संग किया रहेगा ना, संतों के साथ जिसकी संगति होती रहेगी, उसको यदि दुख होता भी है तो अपने आप को संभाल लेता, जैसे आत्मदेव ने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन जो संतों के साथ नहीं बैठेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, कथा प्रवचन नहीं सुनेंगे, उनकी उसी प्रकार की अधोगति होती है जैसे धुंधली की होगी। और कहीं कहीं हम लोग ऐसे ही तो हैं। वस्तुतः यदि इस विषय पर तात्विक विचार किया जाए, सैद्धांतिक विचार किया जाए, तो इसका अर्थ बड़ा विलक्षण है। और अर्थ क्या है, अब उसको समझिए। संसार से दुखी होकर के आत्मदेव गए थे जंगल में, वहां संतों ने उपदेश किया और उस उपदेश से प्रभावित होकर के एक फल दिया। महात्मा ने फल दिया
लेकिन पंडित जी ने यहाँ एक गलती कर दी। वो फल स्वयं खाना चाहिए था, लेकिन क्या किया? किसको दे दिया? पत्नी को दे दिया। अब पत्नी क्या करने लगी? एवं तर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। तर्क वितर्क करने लगी और उस फल को नहीं खाई। तो परिणाम क्या हुआ? उनकी अधोगति हो गई। उनकी तो अधोगति हो गई, लेकिन उसी फल के द्वारा गोकर्ण जी जो प्रकट हुए, उसी गोकर्ण से उनका उद्धार भी हुआ। उसी प्रकार इस व्यासपीठ से आपको एक फल दिया जाता है जिससे आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा। लेकिन हम करते क्या है? वो फल अपनी बुद्धि को प्रदान कर देते हैं और बुद्धि यहां से जाने के बाद तर्क वितर्क करने लगती है। अरे व्यास जी ने कहा वो सत्य है कि असत्य है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इस प्रकार से तर्क वितर्क करने लगते हैं और इस यहाँ की बातों को हम जीवन में नहीं उतार पाते। परिणाम क्या होता है? हम दुखी रह जाते हैं। लेकिन जैसे किसी न किसी रूप में महात्मा के द्वारा दिया गया वह फल ही आत्मदेव का उद्धार किया, उसी प्रकार सत्संग की बातों से ही आपको जीवन में सुख मिलेगा। ये गांठ बांध करके रख लीजिए, जब तक सत्संग रूपी फल को जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक आपको सुख मिलने वाला नहीं है। धुंधली की अधोगति हो गई, आत्मदेव का उद्धार हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने मन में विचार किया कि अब इसके साथ रहना बड़ा मुश्किल है। तीर्थ यात्रा पर निकल गए। धुंधकारी ने 5-5 गणिकाओं को, वेश्याओं को घर में ला करके रख दिया कि कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, और उसका भरण पोषण करने के लिए चोरी करने लगा, लोगों का धन छीनने लगा। एक दिन उन गणिकाओं ने मन में विचार किया, यदि इसी प्रकार से ये चोरी करता रहा ना, एक राजा के हाथों पकड़ा जाएगा, और जब राजा इसे दंड देगा तो मेरा भी नाम खुल जाएगा। इसलिए 5 गणिकाओं ने विचार किया। ये 5 गणिका कौन है, इस पर भी विचार करिएगा तो बड़ी लंबी चौड़ी कथा हो जाएगी। बस इतना समझिए कि आपको ये नहीं करना है। पांचों गणिकाओं ने धुंधकारी को रात्रि में खटिया पर जब लेट रहा था मदिरा पान करके, तब ऐसे बांध दिया जोर से रस्सी से। जैसे हम जीवों को हमारी इच्छाएं बांधी रहती, अब डंडे लेकर के मारने लगी वो गणिका मिलकर के। धुंधकारी चिल्लाया कि तुम मुझे क्यों मार रहे, मैं तुम्हारा भर्ता हूं, पति हूं। तप्तांगार समूहांश तन मुखे च विचिक्षिपो अगणित ज्वालाति दुःखेना व्याकुलो निधनम गतः। आग का गोला लेकर के उसके मुंह में ठूस ठूस कर मारने लगा। बेचारा छटपटाता रहा, चिल्लाता रहा। जीवन में ऐसी हमारी दुर्दशा ना हो कि हम रोए लेकिन सुनने वाला कोई ना हो, उससे पहले सतर्क हो जाइए। धुंधकारी चिल्लाता रहा, सप्तांगार समूहांश तन मुखे च विचक्षिपो अग्नित ज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनम गतः। बेचारा मर गया। 5 गणिकाओं ने बराबर धन बांट लिया और धुंधकारी को वहीं गड्ढा खोद करके उसमें डाल दिया, मिट्टी से ढक दिया। लोगों ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ गया, तो बोले बहुत लंबा टूर पर गया है धन कमाने के। और 5 गणिका धन लेकर के चली गई। धीरे धीरे ये बात तो फैल गई पूरे लोगों में। खैर खून खांसी खुशी बैल प्रीतम धूपान रहीमन दावे ना दवे जाने सकल जाने, ये बात फैल गई। गोकर्ण जी महाराज को जब पता चला धीरे धीरे कि मेरे भाई की इस प्रकार से मृत्यु हो गई है, उनको मार दिया गया है, तो गया जी में जाकर के श्राद्ध किया, पिंडदान किया। श्राद्ध किसको कहते हैं?
श्रद्धया क्रियते यः श्राद्धः। श्रद्धा पूर्वक जो कर्म किया जाता है ना, वही श्राद्ध है। जब भगवान राम जी का जन्म हुआ है तो तुलसी बाबा लिखते नंदी मुख श्राद्ध कर। श्राद्ध माने ये नहीं होता कि मरने के बाद ही हो। नंदी मुख श्राद्ध करि जात कर्म सब किन्न हाटक धेनु वशन मणि नृप विप्रण कह दिन। श्रद्धा पूर्वक किया गया कर्म ही श्राद्ध है। गया जी में जाकर के पिंडदान किया, श्राद्ध किया और लौट करके आए अपने घर में। रात्रि का समय था, भजन करने लगे तो देखा कि कोई जीव है वहां जो रो रहा है। कभी बिल्ली बन जाता है, कभी सूअर बन जाता है, कभी कुछ और रूप धारण कर लेता है, कभी भेड़ बन जाता है और वो कुछ कहना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाए। उनकी इस प्रकार की स्थिति को देख करके गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जल को अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित जल को उस जीवात्मा के ऊपर ऐसे छिड़का। वो कहने लगा अहम भ्राता तो दियो श्री धुंधुकारी नामतः स्वकीय नैव पापेन ब्रह्मत्वं नासितम्। भैया भैया मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। अपने पाप के कारण ही मैं प्रेत बना हूं, बहुत व्याकुल हूं, मैं मर जाऊंगा, मेरी रक्षा करो। गोकर्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे उद्धार के लिए गया में जाकर के श्राद्ध कराया, पिंडदान कर दिया। धुंधुकारी कहता है गया श्राद्ध सतेरणापि मुक्तिरमेण भविष्यति। भैया 100 श्राद्ध करोगे तो भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं एक नंबर का पापी। एक महात्मा का भाव यह है कि जब हम संकल्प करते हैं तो उसमें गोत्र का नाम लेते हैं, अपना नाम लेते हैं, जाति का नाम लेते हैं तो ही उद्धार होता है, संकल्प का फल मिलता है। गोकर्ण जी महाराज इस बात को नहीं जानते थे कि इनका अपना सहोदर भाई नहीं है। ये भाव है, ऐसा भागवत में नहीं लिखा, शायद इसलिए उनका उद्धार न हुआ हो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारे उद्धार का कोई उपाय सोचते। प्रातः काल हुआ, गांव वालों ने देखा कि गोकर्ण जी बहुत दिन के बाद तीर्थ यात्रा करके आए हैं। लोगों ने उनके चरणों में प्रणाम किया, बड़ा सम्मान किया। गोकर्ण जी ने रात्रि का सारा वृत्तांत सुनाया। सभी लोगों ने कहा कि इसका उपाय तो आप ही बता देंगे। प्रातः काल का समय था, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। उसी समय सूर्य भगवान से पूछते हैं तो ब्रह्म नमो जगत साक्षी, हे जगत के साक्षी देवता, हम लोग जो कर्म करते हैं दुनिया वालों से छुप के बहुत सारे ऐसे कर्म लोग करते हैं पाप इत्यादि, लेकिन भैया सबको परमात्मा देख रहे। आप मानस को पढ़िए, इंद्रेण द्वार झरोखाना। अब आप लोग विचार करिए कि सब लोग अलग अलग कर्म करते हैं तो सबका लेखा जोखा चित्रगुप्त की किताब में कैसे हो, डायरी में कैसे हो? भगवान का क्या माथा कभी व्याकुल नहीं होता, उनकी बुद्धि व्याकुल नहीं होती है। लोग 4 बच्चे संभालने में तो पूरा जीवन बिता देते, उनको संभलता नहीं। कोई महात्मा बन जाता है, कोई राक्षस बन जाता है, कोई शराबी जुआरी कुछ भी बन जाता है। और भगवान के इतने संतान है, इतना जन्म होता है, इतने मृत्यु होती है, इतने पशु हैं, जीव हैं, सबके कर्म का लेखा जोखा भगवान कैसे रखते हो? विचार किए हैं कभी? बताओ। तो इसके लिए भगवान ने एक व्यवस्था की। संसार को चलाते तो है पंडित जी, लेकिन करते क्या है भगवान? सबका लेखा जोखा सही कैसे होगा? तो सभी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और 10 इंद्रियों के अलग अलग देवता है, सबका विभाग अलग अलग है। ये देवताओं की जिम्मेदारी होती है, जैसे आंख के जो देवता है उनकी जिम्मेदारी है कि आंख से किस किसने पाप किया सारा लेखा जोखा वहां बता दे। इंद्रिन द्वार झरोखाना। हाथ के जो देवता है उनका काम है बताओ हाथ से क्या पाप किया या पुण्य किया, ये बता देंगे वहां।
पैर के जो देवता है वो बतावेंगे, वहां लिखाएंगे ये इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। इसलिए भगवान का हिसाब बिगड़ता नहीं। किसी संत ने तो कहा है ना कि मेरे मालिक की किताब में सब लोगों का खाता, सबका खाता अलग अलग है भैया। अब बैंक में यदि आपका खाता है और आपने मोबाइल से किसी को पैसा ट्रांसफर कर दिया तो ऐसा सिस्टम बना है कि वहां ऐड हो जाएगा। आपको वहां जाने को वो कर्मचारी रहे या ना रहे, आपके अकाउंट में ऐसा सिस्टम है, बैंक में ऐसा सिस्टम है कि आपका वहां एंट्री हो जाएगा। आपने कितना पैसा निकाला, किसको भेजा, कब भेजा, क्यों भेजा, सारा चीज वहां एंट्री है। अब आप इस भूल में मत रहना कि उसको पता नहीं, हम तो रात के 12 बजे सो रहे होंगे, हमने निकाल के तो दे दी। इस गलत फहमी में मत रहना, वहां सारा एंट्री होता है। उसी प्रकार तुम्हारा सांस वहां से जुड़ा है। जब तक ये सांस है ना तब तक जो कर्म करोगे इस देह से 10 इंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय और सभी 10 इंद्रियों के मालिक मणि राम जी मन देवता है। इस सारी इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा वहां एंट्री होता है। ऐसा मत सोचना कि इसने नहीं देखा, उसने नहीं, देखने वाला कोई है। वो सारा हिसाब बराबर होगा ऊपर जाने के बाद। तो ब्रह्म नमो जगत साक्षी, सूर्य देवता को प्रणाम करके गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि मैंने अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए श्राद्ध किया है, पिंडदान किया है। अब बताइए उनका जो उद्धार नहीं हुआ तो क्या करूं। सूर्य भगवान कहते हैं श्रीमद्भागवतान मुक्ते सप्ताहं वाचनम कुरु। सप्ताह भागवत की कथा सुनाइए तभी उनका उद्धार होगा। गांव वालों के सहयोग से हमारे बीच श्री बबलू जी उपस्थित हैं और यहाँ बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो कई बार इस दास के द्वारा उनको कथा के रूप में सेवा की गई है। मैं तो कहूंगा कि प्रत्येक गांव में और प्रत्येक वर्ष एक सार्वजनिक कथा होनी चाहिए, चाहे वो राम जी की कथा हो अथवा भागवत कथा हो। जो पर्सनल करते हैं, निजी करते हो तो अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक कथा अवश्य होनी चाहिए सब गांव में। एक घर का गोविंदपुर में 2 बार से कथा हुई है, निजी कथा भी करवाए हैं लोग और सामूहिक कथा भी हुई है। श्री कृष्णकांत जी भी है, उनके गांव में भी आगे भगवान की कृपा होगी यदि तो 2024 शाम श्री सीताराम जी की कृपा। और अभी यहाँ 26 तारीख को कथा विश्राम होगी और 13 दिसंबर से अगले महीने 13 तारीख से हमारा जो आश्रम है, हमारा नहीं मतलब आप सबका जो आश्रम है लहेरी आश्रम दरभंगा में, जहां भी बहुत विशाल एक मंदिर बन रहा है, श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन मंदिर। वहां प्रतिवर्ष ये 7वां वर्ष है, वहां श्री सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव मनाते हैं और श्री बबलू जी का और भी सभी माताओं का, बहनों का, भाई बंधुओं, सभी भक्तों का लोगों के सहयोग से ही वह कथा हम पूर्ण कर पाते हैं। तो आप सबको यहीं से आमंत्रण और निमंत्रण दोनों देते हैं। आमंत्रण क्यों? कथा सुनने के लिए। और निमंत्रण क्यों? भाई हम प्रयास करते हैं कि जो भी कथा सुनने आवे वो प्रसाद पाके ही जाए। माता जी बलभद्रपुर की माता जी विराजमान है, अब तो हम बलभद्रपुर के हो गए। भाई हम लोग का तो है, गंगा काट जाएंगे तो नाम गंगिया हो जाएगा, और जमुना काट जाएंगे तो जमुनिया हो जाएगा, जे काट जाएंगे वही हो जाएगा। तो पहले जन्म हुआ कहाँ? साहो परड़ी गांव में, तब तक देह वहां का था। हमारी कर्म भूमि जो है बघोल धाम है, जहाँ गुरु जी ने तपस्या की, तो हम अपना गांव बघोल मानते हैं। अब वहीं से हम जा जा करके जहाँ तहाँ गुरु जी के आशीर्वाद से विद्या अध्ययन के लिए यत्र तत्र घूमना पड़ा, वो भी हमारा स्थान रहा है। और अब जो है अंतिम में सब जगह छोड़ छाड़ करके अब बलभद्रपुर में
लहरी आश्रय में, अपना आश्रम गुरु जी का है, वहां आकर के बैठ गए। तो वही गांव। अब फिर कभी भगवान की इच्छा होगी, क्योंकि मन में चलता रहता है कि नहीं तीर्थ में वास करना चाहिए, तो फिर कहीं और जा करके रहेंगे। तो 13 तारीख से श्री सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव का बहुत विशाल आयोजन होगा। आप सभी लोग आइएगा, जो उधर इर्द गिर्द के हो। बताइए तो उधर के, वहां के बाजार के अगल बगल के कौन कौन है, हाथ उठा करके बताइए तो। अच्छा आप आते हैं, हाथ उठाइए रहिए तनी देर, तब ना देखेंगे। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हूँ छिए। हाँ हमारे यजमान जी, श्री यजमान क्या हमारे छोटे भाई हैं। तो सभी लोग आइएगा, और आप लोग आ सकते तो रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दास प्रयास करेगा आप लोगों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, और आप वहाँ आपके लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। इस साल तक तो हमारा अभी पढ़ाई जारी है, इसलिए समय थोड़ा कम दे पाते हैं। भगवान की कृपा होगी, आप लोगों का आशीर्वाद यदि प्राप्त हुआ तो अगले वर्ष से हम प्रयास करेंगे, वचन नहीं दे रहे, प्रयास करेंगे कि खालसा में ज्यादा से ज्यादा समय दे, कम से कम 15-20 दिन, और महीना दिन का मन में तो है ही, आगे भगवान की कृपा। हम निवेदन कर रहे थे कि सभी का कथा करी, कथा मंडप तैयार हुआ, और जैसे मंच पर विराजमान हुए श्री गोकर्ण जी महाराज ने कहा, हे भैया धंधुकारी, जहां भी हो मैं तुम्हारे उद्धार की भागवत कथा कर रहा हूं, तुम यथाशीघ्र पंडाल में आ जाओ। धंधुकारी जी आए हवा के रूप में, लेकिन स्थिर बैठ नहीं पाए। कथा प्रारंभ हुई, दिखाई दिया एक जगह जहां कोई शोरगुल नहीं था, कोई बैठने में अशांति नहीं थी। बांस के छिद्र में जाकर के बैठे, 7 गांठ वाला कोई बांस था, उस बांस के छिद्र में जाकर के बैठ गए और एकाग्र मन से कथा सुनते रहे। पहले दिन की कथा हुई तो पहला गांठ फटा, दूसरे दिन की कथा में दूसरा, तीसरे दिन की कथा में तीसरा, और चौथे दिन की कथा में चौथा। एक एक करके जब 7 दिन की कथा पूरी हो गई, 7 गांठ फट गए, और बांस के दोनों पार्ट जो है, भाग जो है, इस प्रकार गिरे, और बीच में से श्री धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुए। बोलिए भागवत भगवान की। दिव्य रूप धरो जात तुलसीदाम मंडिता, पीतवासो घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। दिव्य रूप धरो जात तुलसीदाम मंडिता। प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और दिव्य रूप धारण कर लिए। तुलसीदाम मंडिता, गले में तुलसी की माला, ललाट पर तिलक है, मुकुट है, गले कर्ण में जो है कुंडल है, पीतांबरी वस्त्र धारण किए हुए मानो कि साक्षात नारायण ही प्रकट हुए। तो घनश्याम मुकुटे कुंडलान, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। और धुंधुकारी कहने लगे, धन्या भागवती वार्ता, धन्य है ये भागवत की कथा, मुझे जैसे प्रेत को भी मुक्ति मिल गई। भैया वो लोग बड़े पापी हैं जो शरीर प्राप्त करके भी भागवत की कथा नहीं सुनते। शरीर की 3 प्रकार की गति है, और इस नश्वर शरीर से जो शाश्वत भगवान को प्राप्त नहीं करता है ना, उसका निरर्थक है। ऐसे भागवत की महिमा गा ही रहे थे। भगवान के पार्षद वैकुंठ से आए विमान लेकर के, और धुंधुकारी के हाथ पकड़ करके विमान में बिठाए। विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। यहाँ बहुत सारे श्रोता हैं भगवान, आपने सबके लिए विमान क्यों नहीं लाया?
भगवान के पार्षदों ने कहा श्रवणस्य कृतं सर्वं न तथा मननं कृतं। कथा तो सब सुनी है, लेकिन जैसा कथा सुनकर के धुंधुकारी ने उसका मन किया वैसा किसी ने नहीं किया, इसीलिए विमान केवल धुंधुकारी के लिए। सभी श्रोता हाथ मलते रह गए। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। अब सिमरिया का कल्पवास बीतने वाला है, तब जाकर के सुन लो भैया, कम से कम गाड़ी खुलने से पहले तो स्टेशन पहुंच जाओ। हाँ, कि दौड़ करके भी गाड़ी में बैठ जाओ, और गाड़ी खुल गई तो घर से चला मुसाफिर, फिर तो गाड़ी नहीं पकड़ में आएगी। जीवन के अंतिम क्षण में यदि तुम्हें ज्ञान हो भी जाए तो फिर क्या होगा? देखो तो सही कि ज्यादा लेट तो नहीं हुआ है। एक संत का भाव है, क्या सोचता रे पागल मनो, क्या सोचता रे पागल मनो, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनो, जो बीत गया सो बीत गया। सोचता रे पागल मनो, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मोल ही क्या, इस झूठे खेल का मोल ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोचता रे जो बीत गया। चिंता नहीं करनी, हम सोचे वही हो जरूरी नहीं, हम सोचे वही हो जरूरी नहीं, हम सोचे वही हो जरूरी नहीं, हम सोचे वही हो जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। भैया आज तक किसी का आशा पूरा नहीं हुआ, और जरूरी नहीं कि जैसा हम सोचते वही हो। संत कहते हम सोचे वही हो जरूरी नहीं, हम सोचे वही हो जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। यदि चिंता ही करनी है ना, तो इस बात के लिए चिंता करिए कि हमारी सांसें कितनी बाकी और कितनी बीत गई। रे सोच तनिक जीवन घटका, रे सोच तनिक जीवन घटका। श्वासा जल कितना बीत गया, सोचता रे पागल मनो, जो बीत गया। ज्यादा चिंता नहीं करिए, क्या सोचता रे पागल मनो, जो बीत गया
बीत गया, क्या सोच कर जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य मिलता है, जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। आपने देखा होगा रात में कमल बंद हो जाते हैं, कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं, और जैसे सूर्य उदित होते हैं, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो खिल जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन के सारे द्वार बंद हो गए हैं। जब गुरु की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, गुरु है कौन? तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, हर सांझ को कहता है पंकज। जैसे सूर्य ढलने लगता है ना, तो धीरे धीरे कमल की पंखुड़ियां सिकुड़ने लगती है। यही भाव है कवि का। हर सांझ को कहता है पंकज, पंकज माने कमल। हर सांझ को कहता है पंकज, हम कैसे खिले मेरा मीत गया, क्या सोच करे पागल बुआ, जो बीत गया जो बीत गया, इस झूठे खेल का मोल ही क्या, इस झूठे खेल का मोल ही। यदि आप जीवन में विचार करते हैं कि मैंने बहुत कमाया, बहुत पैसा कमाया, घर कम बना लिया, दुकान बना लिया, नाम कमा लिया, ये बहुत बड़ी जीत नहीं है भैया, क्योंकि यही तक घर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यह शरीर भगवान का भजन करने के लिए मिला है। आप यदि सोचते हैं कि मेरे कारण मैंने धन कमाया, ये आपकी भूल है, ये तो आपके प्रारब्ध में था, भाग्य में था। इसीलिए इस जीत को आप जीत ना मानिए। इस झूठे खेल का मोल ही क्या, इस झूठे खेल का मोल ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच करे पागल बुआ, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच करे पागल बुआ, क्या सोच करे पागल बुआ, क्या सोच करे। सभी श्रोता हाथ मलते रह गए, लेकिन चिंता न करिए, जब जागो तभी सवेरा। यदि आज ज्ञान हो गया तो आज से ही चालू कर दीजिए ना, आज से ही भगवान से लव लगा लीजिए, आज से ही भगवान से रिश्ता बना लीजिए और आज से जग जाइए ना। जब जागो तब सवेरा। कहावत है कि सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर वापस आ जाए ना, तो उसको भूला हुआ नहीं कहते।
उसी प्रकार यदि कुछ जीवन ऐसे ही बीत गए तो कोई बात नहीं, हम अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी भटके हुए नहीं है। किसी सदगुरु ने, किसी संत ने यदि ये बता दिया कि भगवान के हो जाओ, संसार का होकर क्या होगा, एक बार प्रभु का हो जाओ। यदि संत ने बता दिया तो एक बार भगवान का भी होकर के देखो। आज तक तो दुनिया के होते रहे, क्या मिला? गालियां मिली, अपयश मिला, कुछ नहीं मिला। एक बार भगवान का होकर के देखो ना, सारी दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाए। दूसरी बार कथा का आयोजन हुआ, धुंधुकारी का तो उद्धार हो गया, गांव वालों के उद्धार के लिए श्री गोकर्ण जी महाराज ने दूसरी बार कथा का आयोजन किया। इस बार सभी श्रोता बड़े सतर्क है और बड़ी सतर्कता से भगवान की कथा सुनी। 7 दिन की कथा पूरी हुई और सबके लिए विमान आया, सभी एक एक करके विमान में बैठ गए। जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री सीताराम जी के साथ साकेत धाम को गए, ब्रजवासी भगवान कृष्ण के साथ गोलोक धाम को गए, उसी प्रकार से उत्तम नगर के रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी मानव है, सबका उद्धार हुआ और सभी भगवान के धाम को गए। बोलिए भागवत भगवान की। बोले भैया, अब इतना तो पता चल गया कि भागवत की कथा से पापियों का भी उद्धार होता है, भक्ति भी संपुष्ट होती है और ज्ञान वैराग्य भी बढ़ते हैं। यदि भागवत किसी को कराना हो तो विधान क्या है? इसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। भैया हमारी एक बीमारी है, अभी तो बहुत कम कहते हैं, जो लोग पुराने होंगे उनको पता होगा कि मैं 10-10, 12-12 घंटा कथा कहता। 3-4 घंटा में तो हमारा नाद ही गर्म होता है। जब हमारे कलाकार लोग, हमारे बंधु बांधव लोग थक जाते हैं तब हमारा नाद ही गर्म होता है कहते। और जैसे मशीन गर्म होता है, मतलब मशीन होने पे नाद गर्म होता है, तभी विश्राम देना पड़ता है। लेकिन अभी रामचरितमानस का पाठ भी चल रहा है, इसलिए गुरुजी ने कहा कि 2 दिन तक आप केवल एक समय कथा बोलिए, फिर बाद में भगवान की कृपा होगी तो 2-3 दिन दोनों समय कथा चलेगी। तो यदि किसी को भागवत कराना हो तो उसका विधान क्या? इस प्रसंग को सुनने के बाद वाणी को विश्राम देंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि भागवत कथा 2 प्रकार की होती है, एक सकाम होती है, एक निष्काम होती है। यदि मन में किसी प्रकार की कामना को रख करके भागवत कथा करवाते हैं तो ये सकाम वाली कथा हुई, पर मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है तो दीना नाम नियमो नास्ति। तो यदि निष्काम भाव से आप कथा कर रहे हैं तो उसके लिए कोई नियम नहीं है, जब आपका मन करे तब कथा सुन लीजिए। लेकिन सकाम भाव से यदि आप कथा कर रहे हैं, मन में किसी प्रकार की इच्छा है, कोई कामना है, तो फिर आप किसी योग्य पंडित के पास जाइए, विद्वान ब्राह्मण के पास जाइए और सुंदर तिथि मुहूर्त नक्षत्र का चयन करवाइए कि किस समय में बढ़िया होगा, कैसे बढ़िया होगा, और उन्हीं को आमंत्रित करिए कि आप मेरे यहाँ भागवत भगवान को लेकर के पधारिए और मेरे यहाँ ठाकुर जी की सेवा होगी। ऐसी आज्ञा लेकर के भागवत में कम से कम 3 अथवा 5 वैष्णव ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। अब आजकल तो हम कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन भागवत कथा की एक अलग प्रक्रिया चल रही है, परंपरा चल रही है। आजकल तो बस यही है, आजकल कथावाचक साल में कम से कम 20 कथावाचक निकलते। क्या किए, 4-5 गीत नाद याद कर लिए, कान में हेडफोन ठूस करके 2-4 घंटे कथा सुन लिए, कुछ नोट वोट कर लिए, मंच पर बैठ गए तो ये दुपट्टा डाल करके और बड़ा बड़ा तिलक लगा करके, 4 मोटी कंठी पहन करके और हो गए भैया कथावाचक। हम जहाँ वृंदावन में अध्ययन कर रहे थे जिन गुरु जी से, उन्होंने कहा था कि जब तक गुरु का चरण पकड़ करके कथा नहीं सीखोगे ना तो तुम्हारी कथा कल्याणकारी नहीं होगी। हाँ, लोगों को रिझा सकती है, लोगों को झुमा सकती है, नचा तो सकती है, लेकिन तुम्हारी कथा से ना तो तुम्हारा उद्धार होगा न श्रोताओं का उद्धार होगा। उसी कथा से श्रोता का उद्धार होता है जिस कथा में गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो। जो शिष्य गुरु का चरण पकड़ करके कथा ना सीखेगा ना, उसकी कथा किसी का उद्धार नहीं करेगी, चाहे वो मैं कहूं या संसार में कोई भी कहे। क्योंकि गुरु के चरण से जो प्रेम निकलता है ना, आप बड़ी बड़ी कथा जब सुनेंगे तो गुरु की कृपा से सब कुछ सुलभ हो जाता है। लेकिन जो जैसे करे, भगवान की कथा कह रहे हैं, यदि भगवान का गुणगान कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, खूब कहे कथा, खूब भगवान का प्रचार प्रसार हो, कथा का खूब प्रचार प्रसार हो।
कम से कम 3 अथवा 5 वैष्णव ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। और वो ब्राह्मण कैसे हो? योग्य हो, अयोग्य ब्राह्मण ना हो। योग्य व्यक्ति के द्वारा ही योग्य कर्म होगा। ध्यान से सुनिएगा, योग्य व्यक्ति के द्वारा ही। यदि अनट्रेंड ड्राइवर को गाड़ी चलाने दे दीजिएगा तो भैया वो भी जाएगा, आपको बिठा करके आपका भी उद्धार ही कर देगा। योग्य व्यक्ति के द्वारा ही योग्य कर्म का निष्पादन होता है। कम से कम 16 हाथ लंबा चौड़ा यज्ञ मंडप का निर्माण करना चाहिए। उस यज्ञ मंडप पर केले के थंग से, बंधन वार से, पताका से उसको सजाना चाहिए, क्योंकि आज भगवान आने वाले। श्रीमद् भागवताख्यायों प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भागवत स्वयं भगवान है। आज भगवान आ रहे तो घर को पूरा साफ सुथरा करना चाहिए। घर माने केवल घर नहीं भैया, इसको भी पवित्र करो। ऐसा नहीं कि कल कथा होने वाली है और आज पूरा इधर उधर खाक पी करके आ गए। नहीं, इसको पहले पवित्र करो। और कथा से एक दिन पूर्व ही वक्ता क्षौरम प्रवर्तव्यम, कथावाचक को क्षौर कर्म कराना चाहिए। कथा से एक दिन पूर्व ही कथावाचक को क्षौर कर्म कराना चाहिए। श्रोता को भी क्षौर कर्म इत्यादि से निवृत्त होकर के जिस दिन कथा प्रारंभ हो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त वेला में उठ करके अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम कलश शोभा यात्रा करनी चाहिए। फिर नाम कीर्तन के साथ यज्ञ मंडप पर पधारना चाहिए। नारद पीठ, व्यास पीठ इत्यादि, नवग्रह पीठ इत्यादि की स्थापना करनी चाहिए। और जो सभी मुख्य यजमान हो उनके लिए भी कुछ नियम है। यदि वक्ता के लिए नियम है तो श्रोता के लिए भी नियम है। श्रोता के लिए नियम क्या है वो भी सुनिए। इन 7 दिन में केवल श्रोता को गाय का दूध पी करके कथा सुनना चाहिए। अब बूढ़ी माता जी सब कहेंगे कि बाबा जी कहीं पेट खराब हो गया तो उसके लिए हमारे श्री गोपाल दास जी महाराज व्यवस्था कर दी है, आप चिंता ना करिए। हमारे गुरु भाई बड़े योग्य हैं। हम लोग तो भैया बाद में आते हैं और व्यवस्था गोपाल बाबा करे कि ना करे इसकी भरपूर व्यवस्था रखते हैं। ऐसे उनकी सारी व्यवस्था अच्छी रहती है। मेरा अभिप्राय यह नहीं है। तो यदि पार न लगे, संभव ना हो तो आप फल लेकर के कथा सुनिए, घी पी करके कथा सुनिए। यदि इससे भी संभव न हो, भोजनम तु वरम मन्ये, कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरह प्रोक्तो कथा विगुण करो। यदि आप उपवास में हैं, देह कमजोर हो गया, मन नहीं लग रहा है, नींद आ रही है और उपवास किए हैं कि नहीं भैया भोजन नहीं कर सकते और मन ही नहीं लग रहा है कथा में, तो फिर ऐसा उपवास भी मत करिए। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। जैसे भोजनम तो वरम मन्ये, फिर तो भैया भोजन ही श्रेष्ठ है। खूब बड़ी भोजन मतलब कैसा भोजन? कैसा भोजन? जो भगवान को भोग लगा करके पाओ। ऐसा नहीं कि बढ़िया बना लो और ऐसे ही खा लो। बढ़िया से प्रसाद बनाओ, शुद्ध सात्विक भोजन बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, उसमें तुलसी दल डाल दो, भगवान को भोग लग गया तो प्रसाद हो गया। और उसके बाद उस प्रसाद को भगवान का प्रसाद समझ करके पालो। ये भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो कथा प्रोक्तो कथा विघ्न करो। यदि नोपवासो, फिर उपवास नहीं करना चाहिए। अब इसका अर्थ यह नहीं कि आप उपवास नहीं करिए, केवल भोजन करिए। इतना भी भोजन मत कर लीजिए कि नींद नहीं आवे कथा में। प्रसाद उतना ही लीजिए कि देह में भी थोड़ा बल रहे, नींद न आए। सभी बातों का निचोड़ यह हुआ कि कथा में आपको जैसे मन लगे वो करें। और ये सब नियम वक्ता के लिए भी है, इसलिए ऐसा नहीं कि वक्ता जी शांत मान करके खावे। या हम लोग का तो पेट कथे में खूब भरता है। जजमान जी सब खूब बढ़िया बढ़िया बना करके खिलाते हैं। हाँ, ये पंडित जी देख रहे कथे बोल बोल करके इतने मोटे तगड़े हो गए। खूब पंडित जी को पवाते हैं यजमान जी सब। लेकिन भैया हम तो आज से 10 साल पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही है और 2-4-5 साल के बाद अभी शायद ऐसे ही रहेंगे। नहीं, यजमान जी सब ज्यादा घी मलिदा सब उसको क्या कहते हैं, मलाई
वो सब खिलाएंगे तो अलग, हाँ खोआ मलिदास अस्तु, ये सब ना खिलाइएगा, ठाकुर जी का जो प्रसाद मिल जाए वही सबसे बड़ी बात है। हाँ इन 7 दिन की कथा में, कथा के प्रारंभ में भी, कथा के मध्य में भी और कथा के विश्राम में भी नाम कीर्तन होना चाहिए। नाम कीर्तन के साथ कथा प्रारंभ हो, मध्य में भी नाम कीर्तन हो और विश्राम में भी नाम कीर्तन हो। क्यों नाम कीर्तन क्यों करना चाहिए? सर्वम, ध्यान से सुनिएगा, पंडित जी कहाँ ध्यान है आपका? सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम कीर्तनम तव। शास्त्रकार कहते हैं कि सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम कीर्तनम तव। भगवान का नाम कीर्तन करने से जग में जो कमियां रह जाती है, जो त्रुटि रह जाती है, वो पूर्ण हो जाती है। इसलिए नाम कीर्तन खूब करना चाहिए। जब इन 7 दिन की कथाओं में जो उत्सव आवे, जैसे भगवान का जन्मोत्सव हो गया, श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव हो गया, रास महोत्सव हो गया, भगवान का विवाह महोत्सव हो गया, जितने भी उत्सव आवे ना, सभी उत्सवों को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। उसमें कोई कंजूसी नहीं, खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। और प्रथम वेला में, प्रातःकालीन वेला में कथा हो, फिर संध्याकालीन वेला में कथा हो। एक ब्राह्मण देवता गायत्री गणेश मंत्र का जाप करे, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करे। भागवत जी के मूल पाठ भी होने चाहिए, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं ये तो व्याख्यात्मक भाग है, मुख्य रूप से वही मूल पाठ ही संपूर्ण कथा है, जिसके श्रोता हमारे हनुमान जी महाराज रहते। इन 7 दिन की कथा जब पूरी हो जाए तो फिर भैया लेनी देने का भी थोड़ा बात हो ही जाए। यजमान जी सब तो बड़े भाव से इसमें व्यास जी तो बड़े कृपालु हैं, ली देने का कोई बात नहीं कि नहीं भैया वो भी सुनेंगे। अब जो नियम है वो तो कहना ही पड़ेगा। तो यदि श्रोता विरक्त हो तो उन्हें गीता का पाठ करना चाहिए, श्रोता गृहस्थ हो तो उन्हें दशांश हवन करना चाहिए। हवन करने का यदि सामर्थ्य ना हो तो हवन शाकल्य लेकर के किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। और कम से कम 12 वैष्णव ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराना चाहिए। और उन ब्राह्मणों को इस समय में कोई सोइए नहीं, ध्यान से सुनिए। हाँ, और समय में सो जाइएगा तो कोई बात नहीं, अभी ध्यान से सुनिए। कम से कम 12 वैष्णव ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराना चाहिए। और यथाशक्ति भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया है, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको दक्षिणा देकर के प्रणाम करके विदा करना चाहिए। और वर्णित जो ब्राह्मण है, उन ब्राह्मणों को भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। और कथा का पूरा फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए दद्यात् सुवर्णम धेनुं च व्रत पूर्णत्व हेतवे। भगवान वेद व्यास कहते हैं दद्यात् सुवर्णम धेनुं च, स्वर्ण दान अवश्य करना चाहिए, जितना हो। ऐसे तो शास्त्र में नियम है कि कितना करो, लेकिन आजकल उतना सामर्थ्य जिसका नहीं है, सबका निचोड़ यह होगा कि भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया है उसके हिसाब से करना चाहिए। दद्यात् सुवर्णम धेनुं च व्रत पूर्णत्व हेतवे। व्रत की पूर्णता के लिए, व्रत का पूरा फल पाने के लिए स्वर्ण दान और गोदान अवश्य करना चाहिए। लेकिन कैसी गाय, तो कहावत है बूढ़ी गाय बाभन को दान। ना भैया ऐसा गोदान मत करना। यदि गाय देना, हम लोग कथा करने जाते हैं ना, तो कई लोगों को देखते हैं एकदम बूढ़ी गाय कहीं से ले आए, यही दान करेंगे। हम पहले ही मना कर देते ना भैया ऐसा गाय दान मत करो। गोदान करना है तो बढ़िया दान करो। और ये सब लोग जीवन में बार बार नहीं करते, एक ही बार करते, तो हृदय से करना चाहिए। दद्यात् सुवर्णम धेनुं च व्रत पूर्णत्व हेतवे।
और सभी ब्राह्मणों को चरणों में प्रणाम करके फिर उन्हें संतुष्ट करके आशीर्वाद प्राप्त करके विदा करना चाहिए। 6 अध्याय में भागवत की महिमा, भागवत का महात्मा श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया और श्री सनकादि ऋषियों ने नारद बाबा को सुनाया। भगवान प्रसन्न हो गए, वहीं प्रकट हुए, लेकिन अकेले प्रकट न हुए। प्रहलाद स्थालधारी तरल गतया चुद्धव कांक्षधारी इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते तुम्हारा। प्रहलाद जी प्रकट हुए, प्रहलाद स्थालधारी, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। आप लोग भी बजाओ, भगवान के कीर्तन में ताली अवश्य बजाना चाहिए। प्रहलाद स्थालधारी तरल गतया चुद्धव कांक्षधारी, और उद्धव जी कांसा बजाने लगे, मृदंग, इंद्र मृदंग बजाने लगा, अर्जुन राग लापने लगा। कीर्तने ते कुमारा, अर्जुन को ना गाने आता था ना बजाने आता था, वो क्या करने लगे बीच में, जय हो जय हो जय हो। सनकादि ऋषि जय हो कहने लगे। सुखदेव बाबा सुंदर भागवत के श्लोक का पाठ करने लगे और भगवान मधुर नृत्य करने लगे। सुंदर वातावरण हुआ। हम लोग भी कीर्तन के साथ आज की वाणी को विश्राम देंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के 2 मिनट प्रेम से कीर्तन गाएंगे। उसके बाद ठाकुर जी की आरती होगी, भागवत भगवान की आरती होगी और फिर भगवान की आरती होगी और कल पुनः हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। आज वाणी को यही विश्राम। भगवान ने सभी श्रोताओं को यह वचन दिया कि जहां जहां भागवत जी की कथा होगी वहां इसी प्रकार से उपस्थित होकर के सभी श्रोताओं को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बोलिए भागवत भगवान।